आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और एक बार फिर देखिए, मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जो एक हम कह सकते हैं एक अनोखा है, एक सबसे हटके हैं। हालांकि जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूं, इससे पहले मैंने गुज़िश्ता 2-3 महीने इसका पर जिक्र किया था, लेकिन एक बार और दोबारा एक याद दहानी के तौर पर और एक एहसास दिलाने, तवज्जो दिलाने के नज़रिए से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख को हमने देखा जश्न ईद मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अक़ीदत मोहब्बत के साथ मनाया गया। पूरे शहर भर में, पूरे ज़िले में, पूरे हमारे राज्य में, देश में बड़े बड़े पैमाने पे जलसे जुलूस निकले। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अक़ीदत एहतराम के साथ जगह जगह लंगर खाने का एहतमाम हुआ, न्यास का एहतमाम हुआ और गरीबों में खाना तकसीम हुआ, पानी तकसीम हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप लिए गए और बहुत से रिफाई काम हुए, सामाजिक काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश की गई। लेकिन मैं इससे हटकर एक ऐसी बात, एक ऐसा एहसास, एक ऐसा जज्बा आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि अब हमारे मुसलमानों के जितने भी बड़े ज़िम्मेदारान हैं, चाहे सियासी सतह के हो, समाजी सतह के हो, मज़हबी सतह के हो या और कोई सतह के हो, तो अब देखिए, नए हालात में हमें भी कुछ नया करने की ज़रूरत है। अब हमें वो तमाम ज़राए, वो तमाम रास्ते तलाशने की ज़रूरत है कि जहाँ से उम्मत मुस्लिमा का, एक इंसानियत का, एक भाईचारगी का एक मजबूत तरीन बाअसर मौसर फ़ायदा होता हो, इसके ऊपर हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक चूँकि अब 12 अफ़ात निकल गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अक़ीदत से, मोहब्बत से, जैसा मैंने कहा कि आपने मनाया। जगह जगह लंगर तकसीम हुए, ये हुए, सारी बात हुई, फूल, शरबत, फरारे, झंडे, ये वो हर चीज़ हुई। लेकिन आप 12 अफ़ात का दिन चला गया। अब उसके बाद फिर एक समाज पे डालते हैं एक नज़र, तो फिर वही परेशानी, वही बेबसी, वही वीरानी, वही कश्मकश हमें देखने को मिलती हैं। सवाल ये है कि जिस उम्मत के लिए मेरे आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वक्त उम्मत के लिए परेशान रहते थे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, ये हमने बहुत सुना है इज्तिमात के ज़रिए से, खुतबात के ज़रिए से कि बस मेरी उम्मत का बेड़ा पार हो जाए, सारी बात। अगर हम वाकई उनको मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, यकीनी तौर से हैं, भले हम कितने गुनहगार हो सकते हैं, अलग शक्ल है, लेकिन हम मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। हमारे माँ बाप, बाल बच्चे, हर चीज़ उनके ऊपर निछावर है, कोई इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि खाली एक मोहब्बत का दावा कर लेना, या जल से जुलूस भरा लेना, या जगह जगह लंगर का एहतमाम करवा लेना, क्या यही इस उम्मत मुस्लिमा से वालियाना मोहब्बत व अक़ीदत की अलामत है? क्या यही अमल जो है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालियाना मोहब्बत अक़ीदत की अलामत है? क्या इसके ज़रिए से ही हम ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि देखो हम इस्लाम को मानने वाले हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब चाहने वाले हैं, उनके ऊपर जान निसावर करने वाले हैं? जो भी जितना कहा जाए कम है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे उम्मत के दरमियान में, हमारे मुसलमानों के महल्ले जात में ऐसे कई हम देखते हैं वाक़यात, गुर्बत के, परेशानी के, तंगदस्ती के, माशियत की तबाही बर्बादी के। क्या उसके ऊपर अगर हम मेहनत करें तो क्या ये एक बड़ा अमल नहीं है? इसमें कोई शक नहीं कि ये दीन की अफजलियत, अहमियत, अफ़ीदियत अपनी जगह बरकरार है, ता क़यामत तक रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर उम्मत के अंदर अगर कुछ हमारी ज़रूरत है और उम्मत हमको देख रही है कि हमारे हालात के मतलब सुधारने के लिए कोई आगे बढ़े, तो क्या ये अमल गलत है?
दरअसल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, थोड़ा मैंने पस मंज़र लिया हूँ हल्का हल्का। मेरा ये वीडियो असल बनाने का मकसद ये है कि देखिए अब वक्त आ गया है कि मुल्क सतह पर, वैसा तो मेरा पस मंज़र खाली औरंगाबाद शहर ज़िले के हद तक ही था, लेकिन क्योंकि ये जश्न ईद मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में गहाँ गहाँ जगह जगह बनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अक़ीदत के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ, हज़ारों लाखों रुपए खर्च होता है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह जिन्होंने इसमें जान माल वक्त लगाया, अल्लाह सबको इसका बेहतरीन अजर अता करे, इस दुनिया में भी और आखिरत में। मैं इनके लिए दुआगू हूँ अल्लाह की बारगाह में। लेकिन सवाल ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि मैं औरंगाबाद से शुरू कर, अब देखिए हमारे औरंगाबाद से करीब खुल्दाबाद शरीफ में, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरान मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूर दूर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र भर से आते हैं, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान से लोग आते हैं, और हज़ारों की कतार देखी जाती है, लाखों लोग आते हैं। वैसे एक इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 लाख लोग आते हैं मजमूई तौर से। लेकिन अगर सही देखा जाए, जो उर्स की सरगर्मियाँ ऐसा मिला के देख ली जाए, एंड तक तो बाद भी लोग आते जाते रहते हैं, तो यह आंकड़ा बन जाता है 25 से 30 लाख, सिर्फ ज़्यादा हो जाता है, मतलब 30 से 35 लाख लोग आते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और एक जगह आ रहे हैं, खुल्दाबाद शरीफ में आ रहे हैं, तो हम एक ऐसा इनकलाबी सोच के हम का माहौल बना नहीं सकते कि हम जगह जगह से एक काउंटर बनाएं, कोई टेबल बनाएं, कोई एक लाहेमल तैयार करें, हर आने वालों से हम सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, कुछ आवाम के ज़िम्मेदार लोगों के ज़रिए से कि देखो भाई जो खुल्दाबाद शरीफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बुज़ुर्गान की बारगाह में जा रहे हैं, ज़ियारतों को जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप कम से कम इस उम्मत के लिए एक कम से कम 100 रुपये जेब में ज़रूर रखें आप अलहदा। और जो हज़रात देने वाले हैं 100 के ऊपर, 100, 200, 300, 500, 1000, वो तो खैर अल्लाह वो देने वालों पे नियत पे मुनासिर है। लेकिन हम कम से कम 100 रुपये, कि भाई 100 रुपये दीजिए आप, ठीक है। वहाँ पर जा रहे ना, बिल्कुल जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। लेकिन अपना सदका समझ कर, अपने बाल बच्चों का सदका, खैरात, ज़कात, अतिया, जैसा भी आपकी जो मंशा है कि हम 100 रुपये देंगे, वहाँ हम नियत करेगा 100 रुपये, अल्लाह हम जा रहे हैं, हम दूर दूर से ट्रैवल्स कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, अल्लाह हम सदक़े की नियत करते हैं, अल्लाह हमारा सफ़र आसान हो जाए, हमारी जान माल की हिफाजत हो जाए। हम 100 रुपये सदक़े की नियत करते हैं हमारी जान की, अल्लाह हमारे सदक़े के उसमें बरकत से, उसको तुफ़ैल में अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान हो जाए, हमारी जान माल की हिफाजत हो जाए। सदक़ा भी अदा हो जाता, नियत भी अदा हो जाती, और पैसे भी जमा हो जाते। अब बताइए 25 से 30 लाख लोग आते हैं आखिरी तक, ख़त्म से एक दिन पहले तक मजमूई तौर से, तो 100 रुपये से भी अगर हम आंकड़ा पकड़ लिए, 25 लाख की पकड़ ली थोड़ी देर के वास्ते, ज़्यादा आते हैं, 40 लाख तक का है टोटल ये, क्योंकि हम भी औरंगाबाद के, हमको मालूम है। लेकिन चलो 25 लाख पकड़ लो, तो 100 रुपये से कितने होते हैं लगा लीजिए आप, सिर्फ 100 रुपये, ज़्यादा नहीं। कि भाई आप जा रहे हैं ना, कि आप अपने सफ़र का, एक मुक़द्दस सफ़र का, क्योंकि आप बुज़ुर्गान की बारगाह में जा रहे हैं, बड़े अक़ीदत से आ रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से जा रहे हैं, पैरान मुबारक की ज़ियारत को जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, तो एक आपके सफ़र का सदका सिर्फ 100 रुपये, एक अलहदा चिरागी डालिए, गले में डालिए, जो आपको किसको हदिया देना है, अतिया देना है, बिल्कुल दीजिए, हमारे उस पर से कोई वो नहीं है, कोई मतलब हमारा वो नहीं है। लेकिन 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये आप एक इसमें डाल दीजिए, तो अंदाज़ा लगाइए 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे जमा हो जाते हैं। ये खाली, अच्छा मैंने आपको कुछ ऐसा आंकड़ा नहीं बोला कि भाई ख्याली बात है, ख्याली पुलाव है, और कुछ ही बात कर रहे, क्या ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए आप। तो हमें ऐसा रिवाज दे पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी मतलब बाराफात का सरगर्मियाँ चलती है, एक 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो पूरा महीना, क्योंकि महीना पूरा 30 दिन का रहता है, 29 या 30 चांद के हिसाब से, तो हम वो उस महीने को जो है तो एक अवामी फलाह बहबूद, एक इंसानियत के नाम कर दे, और उसके अंदर हम मुतवातिर, जैसा 12 बोला तो मतलब 1 तारीख से 12 दिन ये हो जाते, तो हम 2 दिन आगे पीछे करें, 15 दिन पकड़ लो, यानी 15 दिन में हमने पैसे जमा किए, बाकी के 5 दिन में हमने पूरा कलेक्शन उसको चेक कर ली, कितने पैसे आए, कितने करोड़ आए, कितने आए, 1.5 मतलब 1 करोड़ आए, 1.25 करोड़ आए, 2 करोड़ आए, जो भी है वो उसको कर लिए, उसका तुरंत डिक्लेयर करें कि इतने पैसे हैं,
उसके बाद जो है तो वही 10 दिन में, वो 10 दिन में हम एक ऐसा लाहेमल तैयार करें कि भाई जैसे औरंगाबाद से मामला चल रहा ना शुरू, औरंगाबाद ज़िला पकड़ लीजिए आप। अब औरंगाबाद ज़िले में जो भी हमारे तालुक़े आते हैं, तालुक़ों में खेड़े आते हैं, खेड़े में टांडे आते हैं, और चूँकि ये पूरे मतलब ये किसी एक का फ़र्द का पैसा नहीं है कि भाई चलो औरंगाबाद वाले हैं, कि तालुक़े वाले नहीं हैं। जब आधे ज़्यादा हिंदुस्तान से आ रहे हैं तो ये पैसा मजमूई तौर से सबका हो गया, तो बोल इस पर सबका हक हो गया। मतलब ख़ासकर वो लोग जो मुस्तहक़ के दायरे में आते हैं उनके लिए लाजमी हो जाता है। तो चलो खैर वो बहुत बड़ा दायरा है, उसके ऊपर आप काम करना बोले तो बहुत टीढ़ी खीर के बराबर है। तो कम से कम हम ये तो भी कर सकते कि जैसे मैंने खाली ज़िले ही बोला, बाहर नहीं निकलना है भी है हमको, वो बाहर है, उसके जब असरात मुरतब होंगे, हमारी कामयाबी दिख के आएंगी, फिर अल्लाह हमें कुछ और हमारे दिमागों में जहनों में बात डालेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो शुरुआत में हम जो कर सकते हैं, जैसा मैंने ज़िले की बात करा कि जैसा मैं एग्जांपल दूंगा भाई खुलदाबाद शरीफ है। अब खुलदाबाद शरीफ के आसपास में जो खुलदाबाद शरीफ खुद अपने आप में खुलदाबाद शरीफ का जो शहर है, गाँव है वो, और अतराफ़ के खेड़े पाड़े जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की गरीब गुरबा की आबादी पाई जाती है वहाँ, तो वो उनसे हम पहले बाराफ़ात आने से पहले 2 महीने पहले उनसे एक मालूमात ले ले। जैसे रमज़ान से पहले हम कैसा एक फॉर्म भरते हैं कि भाई ज़कात हम बाँट रहे हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, बेवा है, मुतालिका है, भाई लड़की मतलब दूल्हा छोड़ी हुई है, ऐसा ये वो जो भी है मुताल्लिक़ जो भी है, तो हम उसकी एक मालूमात ले लेते हैं। रमज़ान में क्या होता है, बहुत से लोग तो रमज़ान से पहले ले लेते हैं, बायोडाटा जमा कर लेते हैं, और कुछ लोग जो तो पहले अशरम जमा कर लेते हैं और बाद में देना शुरू कर देते हैं। तो हम बाराफ़ात आने से पहले 1 महीना और पहले जो है तो तमाम ज़िले की ताल्लुक़ की खेड़े की हम फ़हरिस्त तैयार कर लें कि कौन से गाँव में कितने गरीब गुरबा मुस्तहक़ मुसलमान हैं, और उसमें आप गैर मुस्लिम को भी शामिल करें। हमारे दलित भाई है, मराठा भाई है, जो वाकई गाँव में खेड़े पाड़े में जब गरीब जो पसमानदगी में जीते हैं, हम उनको भी शामिल करें। इसलिए शामिल करें क्योंकि बुज़ुर्गान के बारगाह में खाली मुसलमान नहीं आते, बल्कि बिला लिहाज मिल्लत तमाम समाज धर्म के लोग अपने अपने अक़ीदत के हिसाब से, मोहब्बत के हिसाब से, जो भी है उनका अपना अंदाज़ है, वो आते हैं और बहुत श्रद्धा से आते हैं, और वो भी जो है तो कुछ ना कुछ करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही करते हैं। ये हमने आंखों से भी देखा है, जो भी उनका तरीक़ा है, जो भी है। तो बोलने का मतलब क्या है, इसलिए मैंने कहा कि उनको भी शामिल करें, कि हम पैगाम दें कि ये बुज़ुर्गान दीन की जहाँ भी इनके नाम पर एक इतनी बड़ी सारे मतलब दोनों आलम के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जहाँ दुनिया पूरे उससे लोग आ रहे हैं, तो इस तमाम लोग जो आ रहे हैं इनके नाम पर हम जो है तो उनको भी देने काम, ताकि हमारे गैर मुस्लिम भाई को पैगाम जाए कि आखिर क्या बात है कि हमारे गांव में हर साल आते हैं और घूमते हैं और बोलते हैं भाई मतलब जांच करते हैं, आखिर क्या है ये किस मकसद से देते हैं, इनकी नीयत क्या होती है। तो हम ये बताएं हमारे बिरादरान वतन को भी, हमारे हिंदू भाई जो गरीब रेखा में आते हैं, दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़ी जाति के हैं, ओबीसी, उनको बताएं कि 12 रबीउल का महीना है और हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, उनका दिन है, और ये पूरे दुनिया के लिए है। हम बोलते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी मिरास नहीं है, किसकी बाप की जागीर नहीं है, ये तमाम इंसानियत के लिए है। अरे भाई, तो उनका पैगाम, उनकी मोहब्बत जो रहमत के ख़तरे है, कुछ मुख्तलिफ़ ज़राए से उन तक भी तो पहुँचे, इस बहाने से उन तक भी तो ये बात पहुँचे कि दोनों जहाँ जिसके सदक़े में कायनात बनी, उनके नाम पर ही पैसा जमा होता है, ये हमको ला के देते हैं। हमारी गरीबी की परेशानी को देख के हमारी जो भी हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने का ज़रिया बनते हैं। तो सोचिए, ये अमली तौर से हम जब पैगाम देंगे तो कितना बड़ा मैसेज देंगे। क्या बस यही मैसेज काफ़ी है कि हमने रोडों को सजा लिया, रास्तों को सजा लिया, फरारी लगा लिया या और जो भी कर लिया, जुलूस निकाल लिया? कहाँ हैं आज वो लोग? ठीक है, आपने क्या, मैंने पहले कहा कि देखिए मैं इसकी मुखालिफत में नहीं हूँ, मैं तो खुद आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जिन्होंने भी जान माल लगाया, अल्लाह खूब उनको अजर अता करे। मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, मैं गुनहगार नाचिस, मैं क्या करूँ। लेकिन सवाल ये है कि बाराफ़ात तो होगी, अब डालिए मुसलमानों के महल्ले पे नज़र, डालिए आप नज़र, क्या हाल है। क्या इसके तरफ देखना हमारा वो नहीं है? जितना हम खर्च करते हैं, क्या हम वही जज्बे से हम उम्मत के लिए भी खर्च नहीं कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करो, 1 पट करो, डबल करो, ट्रिपल करो, 10 पट करो। जब हमारी जान माल कुर्बान है तो बचता क्या फिर अब बोलने को? अरे मगर इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा ना, हम नहीं कर सकते क्या? ये सवाल है। ज़रा सोचिए, खाली मैंने मंसूबा पेश किया, जैसा मैंने खुलदाबाद नहीं दिया। अब खुलदाबाद, अब जाहिर सी बात है हम किसको नौकरी नहीं दे सकते, हम बहुत 10-10, 15-15 लाख का लोन नहीं दे सकते, बहुत होगा तो हम इज्तिमाई शादी करा सकते,
सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम जब जमा होंगी लाखों करोड़ों से, तो हम उसका यूटिलाइज़ कैसा करेंगे, ये एक भी सवाल है ना भाई। और हम ऐसा यूटिलाइज़ करें कि वो उससे उनको फ़ायदा पहुँचे, उनकी तंगदस्ती हटे, उनकी फाकाकशी हटे, उनकी गुर्बत हटे। क्योंकि हम किताब में पढ़ते हैं कि तंगदस्ती और फाकाकशी, फिर से दोहरा रहा हूँ, तंगदस्ती और फाकाकशी इंसान को कुफ्र के करीब कर देती है। अब बताइए, जब इंसान को कुफ्र करीब चले जा रहा हो या कुफ्र में दाखिल हो चुका हो, तो जाहिर सी बात है उसका नाम हो सकता है अब्दुल रहमान, लेकिन अंदर से तो नहीं रहेगा ना ईमानी हालत में। क्योंकि हम किताब में ये भी पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक हुआ करते थे, तो आज का तो दौर ही अलग है। समझ रहे बात का? मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको पस मंज़र पेश कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा खुलदाबाद शरीफ है, अब खुलदाबाद शरीफ में हम सर्वे करें कि भाई कितने हैं मुसलमानों के घर, एकदम एकदम वाकई तंगदस्ती में शिकार है कि वहाँ के कोई होटल में काम करता, छोटी मोटी टपरी चलाता, होटल में काम करता, छोटा मोटा भाजी पाला बेचता या मेहनत मजदूरी करता रहता है ना, भले जाती है घर होगा, कोई टेंशन नहीं। देहातों में घर सस्ते ही रहते, पुराने बाप दादा के है, चल रहा है पीढ़ी ने पीढ़ी, तो घर को छोड़ दीजिए, आपके घर खुद का है, ये ध्यान में मत लाओ आप। आजकल कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी बिल्डिंग है लेकिन ज़कात के दायरे में, औरंगाबाद की बात बता रहा हूँ मैं, उसके पीछे पसमंज़र भी रहता है। अचानक हालात बिगड़ जाते हैं, वालिद साहब की तबीयत हो जाती है, वो वालिदैन की तबीयत ख़राब में जो है तो दवा गोली में 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, कोई तो 1-2 घर गिरवी रख देते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, और बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। आखिरी में भी बेचारे मखरूज होकर रह जाते हैं। और क्या तो बोले 2 माले की बिल्डिंग है बोले, और आखिर में ये हालत है कि बेचारों को खाने पीने के वांदे। ये औरंगाबाद शहर की कई लोगों की सूरत हाल है, और ऐसा नहीं कि ख्याली बात है। अब ये अलग बात है, गैरत के मारे, हमियत के मारे लोग बोल नहीं पाते कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया खुलदाबाद शरीफ का, हमारे पास वहाँ समझो 100 घर निकले, हमका अब देख लिया, अब क्योंकि खेड़ा पाड़ा है, अब क्या करना भाई, अब कि हम क्या कर सकते। हमारे पास एक कल्चर ये भी है कि भाई महिलाओं को जो है तो सिलाई मशीन दी जाती, उनको ये दिए जाती। अब हर महिला तो सीख नहीं सकती ना, अच्छा सीख भी लिए तो कितना काम आता। खेड़े पाड़े में क्या है, कोई साल में थोड़ा बहुत 2 महीने करे, घर में टाका टूका मारे। अरे हमको एक मजबूत माशियत के साथ हमको देना पड़ेगा, तो हमको वो हमारी जाहिर सी बात है, जब मजबूती दे रहे आप, तो फिर नए ज़माने में नए हालात में क्या ऐसे वसाइल है कि जहाँ से ज़राए बढ़ सकते हैं आम आदमी के, जहाँ से रोज़गार पैदा हो सकते हैं, तो हमको वो ज़रायत भी तलाशना पड़ेंगे ना। हम पुरानी रिवायत पे नहीं चल सकते कि चलो भाई घरों में बेटियाँ हैं, चलो सिलाई सीख लो और कर लो। और सवाल ही उतने कपड़े आते क्या, उतनी सिलाई होती क्या, इल्ला माशाल्लाह अगर 1000 लेडीज़ सीख रही है, तो मेरा दावा है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बामुश्किल 100 लेडीज़ मुकम्मल अपने उस पर पहुँचती होंगी, 100। और बाकी रिवायतें थोड़ा बहुत सीख लिए, सीना साना टिक लिए, हो गए मोकले, थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट मिल गया, हो गए मोकले। 100 लेडीज़ बामुश्किल, क्योंकि वो मेयार से आप सिएंगे तो लोग आपके पास आएंगे ना। लोग लेडीज़ बाहर लेडीज़ टेलर के पास क्यों जाते हैं, उनकी सिलाई अच्छी रहती, कटिंग अच्छी रहती, फिटिंग अच्छी रहती, सब अच्छा रहता। वो मुकाम घर की लेडीज़ दे सकती है कोई? सच्चाई है, नहीं दे सकती। कैसे दे सकती है? इसमें आपको एक मिसाल दिया कि 1000 ने अगर औरतों ने काम सीखे तो सिर्फ बामुश्किल 100 लेडीज़ एक अपनी महारत का मुजाहरा कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। 100 लेडीज़, फिर बात वही आ रही घुमा फिरा के 900 क्या, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर में बच्चों के आड़े चढ़े कपड़े सिलेंगे, फटा टूटा सिलेंगे अपने, चलो 2 पैसे बाहर जो जा रहे थे वो पैसे बच जाएंगे, ये एक अलग शक्ल होगी। लेकिन रोज़गार का क्या, मेन है मुद्दा रोज़गार का क्या, तो हमें इसके ऊपर तलाशना पड़ेंगे। तो उसके लिए मेरे चंद ऐसे दिमाग में चंद बातें हैं, मैं सोचा कि आपके सामने गोशगुजार कर दूँ। अब 100 घर निकल गए। अब भाई ये लेडीज़ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब मीडिया में कुछ हुनर भी सीख नहीं सकते, क्या कर सकते। अब चूँकि ताल्लुक़ का प्लेस है, तो उनको हम जो है तो 2 बकरे और 2 बकुर दिला दे कि भाई ये लो, क्योंकि आपका ताल्लुक़ का प्लेस है, थोड़ा बाहर निकले तो हरियाली मैदान रहता, आपका बच्चा या कोई आपका भाई शोहर वगैरह जो भी है घर में बुजुर्ग है जो चलने को निकलते, ये 2 बकरे हैं 2 बकरियाँ हैं, जाओ टहला के लाओ, थोड़ा उसको फिराओ भभकते बड़े होते, फिर कुदरती एक निज़ाम चलता, उनसे बच्चे भी पैदा होते, फिर वो बकरी कभी 2 बच्चे देती, कभी 3 देती, फिर वो पैदावार बढ़ती, और हर साल को साल कुर्बानी भी आती। अब आजकल तो आप देख रहे गाय वंश के ऊपर ख़तरनाक मकों का एड़े चाले करेगा दे, आखिरी अब तो खुला ओपन होगा ना, अब बोलने क्या है उसके अंदर। तो फिर अब बकरे, अब ये गरीब घर के मतलब अगर बकरे पालेंगे, बकरियाँ दे दी हमने, अल्लाह करम से चलो भाई अल्लाह ने कुछ बोलते ना बकरियों के अल्लाह एक उसके लिए बाप रे, हम तो किताब में पढ़ते हैं कि नबियों की सुन्नत है, तो जब सुन्नत है तो मेरा आज तक ये नहीं मैंने देखने में आया, औरंगाबाद के हद तक नहीं देखा। मतलब मैं बुराई से नहीं बोल रहा, मैं फिर कह रहा हूँ
कि आप हमारे बड़े, आप हमारे सरों के ताज हैं। मैं आपसे बुराई से नहीं कर रहा हूँ कि जब हम बोलते ना एक भी सुन्नत 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 बोलते, तो मैंने नहीं देखा बड़े पैमाने पे कि भाई उलमा इकराम के घरों में बकरियाँ बंधी हुई है, क्यों तो बोले हमारे नबी की पसंद थी, चाहती, मैंने नहीं देखा। हाँ, हो सकता है ये भी जहन में हो कि भाई शहर में खुद गाड़ा खड़े करने को जगह नहीं, तो उनको कहाँ बांधेंगे, और गंदे हुए तो कहाँ पड़ोस झगड़ा मोड़ लेते हैं कि बात आ रही है, यानी ये आ रहा है, तुम्हारी बकरी चिल्ला रही। हो सकता है ये भी अमल हो, तो खैर एक अलग चीज़ होगी। तो बोलने मतलब क्या आ गया कि खेड़े पड़ों में तो मसला नहीं रहता ना, हम 2 बकरियाँ दे दे, 2 बकरियाँ और 2 बकुट बोड़ो कि बाजी, खाला भाई, बाबू भाई, रफ़ीक भाई, उस्मान भाई, ये लो, इससे अपना रोज़गार पैदा करो। बकरी का दूध निकलता, तुम्हारे दूध के पैसे बचते, थोड़ा बहुत बाहर भी बिक जाता, हल्का फुल्का मीडिया जमा होती, खत जमा हो जाता, और बच्चे पैदा होते साल में एक बार, साल में खेप बढ़ जाती, एक बकुट 25-30 हज़ार का चल जाता, भपक जाता। अच्छा हाँ, अब वही बाबू भी घर में, वो रफ़ीक घर में 2 जवान बेटियाँ है, खेड़े पाड़े का माहौल है। बाबू भी देखते यार अपने को 2 बकरियाँ 2 बकुट मिले हुए, चलो भाई 2 बकरियाँ ने बच्चे दी, 2-2 दी, 4 हो गए, साल भर में वो भपक जाती, 60-70 हज़ार रुपये आ जाते। 60-70 हज़ार में बाबू की बच्ची की शादी हो जाती, वट के साथ, इज्जत के साथ। ना पेपर में आता, ना इधर गई ना उधर गई, क्योंकि देहात में लफड़े चढ़ रहे ना, पेपर में आता, उसकी बुनियाद पे बढ़ाना। ये सोच का पैदा करेंगे तुम, ये सोच का पैदा करेंगे तुम। अच्छा बताइए, मैंने फार्मूला बताया कुछ गलत है क्या? 100 रुपये देना बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात है। और 25 लाख लोग आते हैं, वो तो 35-30 ज़्यादा आते हैं, लेकिन चलो हम 25 से पकड़ ले थोड़े कैसे। हर ने और किने 200 दे दिया, किने 500 भी दे दिया, आप 70 खैरात देना है, दिन दो यार। तो ऐसा एवरेज मिला के हम सोच पकड़ लो ना मोटा मोटा, तो 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे जमा होते हैं, लगाइए साहब। तो हमारे रियाजी में कच्चा हो, आप लगा लीजिए कैलकुलेटर्स, कितने होते हैं, कितने होते, लाखों रुपये हो जाते। तो खुल्दाबाद शरीफ के हम 100 घरों को 2 बकरियाँ 2 बुकुड़ दिला दे, किसको जो है तो हम कम से कम 10 मुर्गियाँ दिला दे, 5 मुर्गे और 10 मुर्गियाँ दिला दे। उनकी भी एक कुदरती अमल है, निज़ाम है उनका भी, अल्लाह ने बनाया हुआ है, वहाँ से उनके अंडों की पैदावार होती। अब 10 मुर्गियाँ या 15 मुर्गियाँ या 25 मुर्गियाँ या 20 मुर्गियाँ, कम से कम 20 मुर्गियाँ और 5 मुर्गे हो गए 25, कितने के आ रहे हो, जो भी है कम ज़्यादा होलसेल के हिसाब से, ये 10 मुर्गियाँ दे दे कि भाई ये देखो ये अंडे देंगे, हाँ ये 10-15 मुर्गियाँ हैं तुम्हारे, और अब इसके अंडे निकलेंगे, तुमने क्या करना कि खेड़े पड़े में जगह भी अच्छी रहती, मुकला चाकला, तो इसको अंडे निकाल के बच्चे बिठाना, बच्चे होते अंडों पे, वो साल 1.5 साल में एक वो 10 मुर्गियाँ के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत का माल हो जाता। वो कुदरती निज़ाम है कि 30-35 मुर्गियाँ हो जाती, उसमें फिर ये भी निकलते, मुर्गे भी निकलते। तो हम देखते कि बाज़ार में मुर्गे बिकती, कोई घर में अगर 30-35 मुर्गियाँ हो गई, हाँ, और भाई अल्लाह ना करे घर में कोई दुख सुख आ गया, अब दुख सुख आ गया तो भाई 1000-2000 तो लेके जाते। अब कोई दिया, खेड़े पड़े में दिया, नहीं दिया, मसले आते, गरीब गुर्बत रहती, चलो भाई 4 मुर्गियाँ अपन मंगल के बाज़ार में बेच के आ जाएंगे, 4 मुर्गियाँ बिक जाती 300-400 में, पता नहीं अब क्या रेट चल रहा पता नहीं, तब 500 पकड़े 2000 रुपये आ जाते। 2000 में आइन टाइम पे वो गरीबी के अंदर दवा गोली काम आ जाते, सूद बैच से पैसे लेने से बच जाते। सूदी निज़ाम खेड़े पहाड़ों में भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि शहर में चल रहा, वहाँ भी वहाँ की सेटिंग अलग रहती, हमको मालूम है, वहाँ की सेटिंग बहुत अलग रहती। तो वो अब 2000 बेच के आगे, रात रात 2-4 मुर्गियाँ बेच के आगे, चलो भाई अपने को 2000 रुपये आगे, चलो छोटा मोटा बच्चे का रस्म बोलो, 2-5 किलो खाना बोलो, कुछ दुख सुख बोलो, अल्लाह ना करे मौत मट्टी बोलो, कुछ भी हो सकता ना भाई। यानी मैं बता रहा हूँ आपको ये मदद कितनी बड़ी मदद है कि इससे घर में कितनी खैर बरकत का मामला, कितनी रूहानियत का मामला, कितनी सुकून का मामला, और एक वट के साथ, गैरत के साथ, गरीबी के साथ हम जी रहे हैं, एक ज़रिया खुला हुआ है। अब जैसा मैंने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों को शामिल करो, अब हिंदू भाइयों को कैसे शामिल करेंगे हम? अब उनकी आस्था जो है तो वो गाय पे और बैल पे रहती, वो जो भी उनका मजहबी मामला है, ठीक है, एक बैल और एक गाय, क्योंकि उसको बहुत बड़ी रकम लगती है ना उसको, तो हम कम से कम एक परिवार ले या कम से कम 2 परिवार ले, तो हमारे बिरादरान वतन के भाई को 2 परिवार, गरीब किसान शेतकरी किराए से भाड़े से रहते, कि दादा भाऊ तुम खेतों में जाते, लोगों के खेतों में काम करते, ये लो एक गाय का बछड़ा और हमने बैल आपको हम हमारी तरफ से एक तोहफा बोल के दे रहे, आप इसका दूध बेचो, उसको बड़ा करो, ये करो वो करो, ये आपका एक ज़रिया है, और आपस में ही लेन देन करो, आपस में करो, ताकि वो कोई ऐसा वो ना हो, उसका नुकसान ना पहुँचे, शेतकरी में ले दो ताकि वो तुम्हारा मामला चलता रहे एक आस्था के साथ, एक साफ सुथरे तरीके से, वो मदद हो जाती। हमारे बिरादर वतन भी खुश, अरे बाप रे क्या बात है, हमारी भी मदद हो गई, गरीब गुरबा की मदद होगी, खेड़ पाड़ा हम ऐसी मदद कर सकते।
खेड़े पड़ों में हम ऐसी मदद कर सकते। तो हम जो है तो ऐसा निज़ाम दें। अब जाहिर सी बात है, खुलदाबाद में कितने खेड़े, खुलदाबाद में खुद शहर में कितने लोग, फिर दायरा बढ़ रहा, फिर गंगापुर में घुस गए, इधर घुस गए, इधर घुस गए, इधर घुस गए, उधर घुस गए, जसला जो जहाँ जहाँ ज़्यादा गुर्बत का माहौल है, हमको फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देना है कि जहाँ गुर्बत के ज़्यादा शक्लें पैदा हुई, जहाँ शदीद जहाँ गुर्बत का माहौल है, वहीं पे शैतान ख़तरनाक हमला कर रहा है कि हमारा ईमान, हमारे सब दाव पे लग जा रहा है, हमारी इज्जत पामाल हो जा रही है। ये अखबार में हमने देखा है, प्यार पढ़ा भी है, अखबारात में, बयानात में सुना भी है, और आपने भी सुना है, ऐसा नहीं कि मैं नई बात कर रहा हूँ। तो हमको ऐसा माहौल देने की ज़रूरत है। अब कोई नौजवान बच्चा पढ़ा लिखा है, कोई बड़ा पढ़ा लिखा है, अब उन्हें अगर कुछ चाह रहा कि भाई मैं कोई ड्राइवरिंग करूँ, ऐसा निज़ाम बनाए कि खुलदाबाद शरीफ के अंदर, ठीक है भाई, हम 15 बच्चे, लाइसेंस, बैच, ट्रेनिंग वेनिंग सब पैसा एक कमेटी देंगे, जो भी सी कमेटी बनेगी, कम से कम 15 बच्चे। मिसाल दिया मैंने आपको एक वहाँ की, क्योंकि हमको चौथफ संभालना है, थोड़ा 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 थोड़ा। 15 बच्चे भाई आपको पूरा, आप खाली टीसी जरास वरास ला लो, आपके लर्निंग के पैसे, आपकी ट्रेनिंग के पैसे, आपके लाइसेंस बैच के पैसे, जो भी है 8,000, 10,000, 15,000 वो हम देंगे। अब 10 बच्चों में 1.5 लाख रुपये खर्चा हो रहा है। 10 बच्चों को लाइसेंस ये वो कंप्लीट, कि तुम यहाँ भी चला सकते, कहीं और जाके शहर में जाके रोज़ी रोज़गार हासिल कर सकते, ये भी रोज़गार का ज़रिया है। लाइसेंस बैच, परमिट होल्डर, क्या तमाशे रहते हो, करके दे दो। क्या आता, 15,000 रुपये खर्चा आता, 10 बच्चों में 2 लाख। ये इस तरह से हम हो गए। लड़कों को बेरोजगार, उनको जो तो रोज़गार मिला, और घरों में हमने किसको बकरे दे दिए, किसको मुर्गियाँ दे दिए, और गैर मुस्लिम को, हमारे भाई को जो है तो गाय वंश का जो उनकी वह है वो जोड़ी दे दिए कि भाई हम आपको दे रहे। ये हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिसको हम बाराफात कहते हैं, ये उसकी श्रद्धा के अनुसार, मतलब वो जो भी लोग देते हैं दान पुण्य जो भी है गरीबों के नाम पर, हम ये है तो उन गरीब तक पहुँचा रहे हैं, और ये हमारी तालीमात का हिस्सा है। बुज़ुर्गान के औलिया जो भी, हम तारीख़ अगर मुताला करें, अगर हम तारीख़ पढ़े, तो कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि वो उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि दुनिया से दूर। अरे हम वाकई हम बुज़ुर्गान के चाहने वाले हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ चंद छींटे आना चाहिए ना। हमारे बुज़ुर्गान औलिया, जिनकी वजह से इस मुल्क में अमन व अमान की, मोहब्बत की, ईमान की किरणें मुनव्वर हुई, तो भाई कुछ छींटे हमारे पास भी आना चाहिए ना। उन्होंने पूरी दुनिया को तर्क करके हिज़्ब ज़रूरत जितना जायज़ बनता है एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम किताबों का मुताला करें, हम किताबों का मुताला करें। कोई बता सकता है कि फ़ला बुज़ुर्गान औलिया एक महल में रहते थे? क्या कोई बता सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हयात में जो है तो कुछ ख़रीदी करे थे एक दुनियादारी के हिसाब से, कि नहीं भाई हमारे बाल बच्चों काम आएंगे, 10 एकड़ लेके डाल दो? नहीं, बस एक अल्लाह का निज़ाम चला। अल्लाह वालों ने, उस ज़माने के बादशाहों ने, नवाबों ने, जो भी है, उनका एहतराम किया, और जितना हो सकता था एक अच्छे अंदाज से उनको एक वो सहूलतें फ़राहम करने की कोशिश की। हालांकि फिर भी ठुकरा देते थे। बादशाह वक्त उनके खिदमत में हाजिर होते थे, बोलते सरकार हुक्म कीजिए, बोलते थे नहीं। अगर कुछ मिलता भी था बहुत एहतराम के साथ एक तोहफे के नाम पर, तो गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। अगर ऐसे वाक़यात भी नहीं रखते थे, तब सवाल ये है कि जिस बुज़ुर्गान औलिया की तालीमात ये हो कि वो बाँट दिया करते थे, हर बिला लिहाज मसलक जो है तो उनकी खबरगिरी किया करते थे, एक लंगर चलाया करते थे, लोग खाते थे, पीते थे, फैज़याब होते थे। तो सवाल ये है कि भाई जब उन्हीं के माहौल में जब लाखों लोग आ रहे हैं, तो भाई वो तालीमात का मुज़ाहरा कुछ तो होना चाहिए कि नहीं, ये क्यों होता है, ये कौन सी कमेटी है? तो लोगों ने कहना कि नहीं, ये बुज़ुर्गान औलिया वाले को कमेटी है, ये जश्न मिलाद वालों की कमेटी है, ये हर शहर लेवल में पाई जाती हैं, और ये जो है तो बिल्कुल मानवता का काम करते हैं, एक इंसानियत का काम करते हैं, यहाँ तक कि ज़ात पात भी नहीं देखते हैं। हम ऐसा काम कर सकते? हम दायरा बढ़ाएं, दायरा हम बढ़ाएं। मेरे समझ में ये नहीं आया भाई, मुसलमानों की आबादी देहातों में भी है ना, है, जाके देखो, बेचारे किसी खेत में काम कर रहे। अब सब तो अमीर नहीं है, फ़र्ज़ करो कोई खेड़े में अगर 100 घर मुसलमानों के, 100 लोग पास ज़मीन रहती क्या? नहीं। अरे भाई आधा एकड़ कुछ रहती, वो बेचारे कश में चलते, पसमानदगी में चलते, कभी साल ख़राब होती, कभी फसल ख़राब हो जाती, कभी साल कम ज़्यादा हो जाती है, घाटे में चलते, नफ़े में चलते, जो भी है। और सरकार का क्या मामला है, निधि भी आती है, या आती है वो टाइम पे, कब मिलते हो, जब हालात, जब थोड़ी मिलते,
पंचनामा होता, ये होता, वो होता, कि नियम कायदे से काम होता। लेकिन वक्त तो उसके हालात कभी कितनी बिगड़ जाती है, भूखे मरने की नौबत आई थी। वो तो अच्छा है, इस्लाम में खुदकशी हराम है, न तो अगर वो नहीं रहता ना लिखा हुआ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो सब में ज़्यादा खुदकशी मुसलमानों पाई जाती थी। तो बस तग़फ़र, अल्लाह मुझे माफ़ करे। खुद अच्छा हुआ लिखा हुआ है कि हराम है, आज तुम जो अंदाज से खुदकशी करेंगे आखिरत में वही तुम्हारा हाल होगा, वैसे तो मरते रहेंगे। अगर पहाड़ से कूद रहा तो पहाड़ से कूदते रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर कूदेंगे, फिर मरेंगे, किताब में लिखा हुआ है। क्यों मैंने जुमला इस्तेमाल किया ये? क्योंकि हालात इतने संगीन है मुसलमानों के, इसलिए मैंने इस तरफ निशानदेही किया। वो तो एक ईमान का एक रोके रखता, मगर क्या फ़ायदा ऐसा रोक के भी कि ठीक है आप खुदकशी नहीं कर रहे, मगर सूद में चल जा रहे, गलत सलत रास्तों पे चल जा रहे, बेटियां मुरत्तित हो जा रही, आप खुदकशी नहीं कर रहे लेकिन ईमान से बेदखल हो जा रहे, ये भी तो खुदकशी से कम है क्या? ये क्यों हो रहा है भाई? इसके ऊपर कोई रिपोर्ट है कि नहीं भाई? गाँव खेड़ों की मुसलमानों की समाजियत का, माशियत का किसके पास डेटा है क्या कि कितने घर है, उसमें गरीब कितने हैं, सतह गुरबत से कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, उनके पास घर का निज़ाम क्या है? इसके ऊपर हमको रिपोर्ट बनाना पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? इसके ऊपर पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसा हम खेड़े पाड़ों में देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात तबलीग काम करती, बेशक बहुत बड़ा अजीम काम है, अल्लाह तमाम वो जमात वालों के जान में, माल में, उनमें बरकतें अता करे, कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि खाली ईमान की दावत दे देना और आ जाना और बाकी इनको छोड़ देना, ये भी तो मुनासिब नहीं है। ये मैंने बहुत हाई लेवल की बात कर दिया मैं, क्योंकि ये मामला शरई मसला ही है। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कोई जमात अगर खेड़े में जा रही है, आपको लग रहा है कि हाँ बेचारे बहुत पसमानदा मुसलमान है, तो भाई उनकी माइशत को मजबूत करना, क्योंकि इस्लाम ताकतवर मुसलमान को पसंद करता ना, कि हुक्म क्या है, बुराई से देखो तो ताकत से रोको। ताकत का पैदा होंगे खाली दूध पीने से, इससे थोड़ी होंगे कि भाई मेरा मसन ये है, ऐसे थोड़ी है। ताकत के मायने हर एतबार से मजबूती, उसके अंदर माइशत भी आती, कारोबार भी आती, सेहत भी आती, इज्तिमाइयत भी आती, सब आता ना उसके अंदर। इस्लाम तो ताकतवर मोमिन देखना पसंद करता, देने वाला पसंद करता, लेने वाले नहीं पसंद करता। ये तो हम किताबों में पढ़ते हैं। तो इसका कोई निज़ाम पढ़ेंगे कि नहीं कि भाई हमने वहाँ फला खेड़े में गए थे, वहाँ पर है बहुत पसमानदा बेचारे, बहुत मुसलमान बेचारे गरीबी में जीते, जैसा जो भी है वो रिपोर्ट आपके पास ऑटोमेटिक आ जाती। वो डाटा लेके ठीक है भाई वहाँ पर सर्वे करके क्या है उनके आधार कार्ड, ये कब से रहते, क्या रहते, हल्का फुल्का एक अच्छे अंदाज से, मेरे अंदाज से लिए, ठीक है। देखिए कि भाई शेतकरी मुसलमान है, मतलब बोले तो वहीं रहता, देहात में ज़िंदगी गुजर करता, किराए से रहते बेचारे, मट्टी कामों को जाते, कभी मिलता कभी काम नहीं मिलता, ठीक है। एक काम करो, 5 बकरे और 5 बोकुड़ ले लो आप, क्योंकि इस्लामी निज़ाम क्या बोलता कि ज़कात ऐसी दो को ज़कात देने वाला बने। यहाँ तो ज़कात की तादाद बढ़ रही और मुझसे बोलता भी हो, ओ साहब मैं 10 साल से आ रहा ना तुम्हारे पास। हम देखते हैं ऐसे लोग, कोई औरतें बोलते भाई तुम 10 साल से दे रहे ना, दो ना हमको, नहीं 10 साल से दे रहे, अभी सारे 10 साल से मांग रहे। और बाद में क्या हो रहा है कि उनके इतने लफड़े बढ़े जा रहे कि 10 साल पहले बच्चे छोटे थे, अब 10 साल पहले बच्चे बड़े हो गए। अब 2 लड़के रही तो फिर वो डबल बोलती, भाई ज़रा मेरे को 5 की जगह 10 दे दो ना। क्यों, क्या बात है? वो मेरी बच्ची जवान होगी, वो मैं सोच रही कि रस्म कर देना, जल्दी शादी कर देना, हालात टाइम कैसा है भाई, तो मुझे थोड़े पे ज़्यादा मिलेंगे तो मैं कैसा भी गरीबी में रस्म कर दूँ। तकाजा आता कि 5,000 की जगह 10,000 दे दो। एक मिसाल बताया मैंने, क्योंकि ये वाक़यात को मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, करके बोल रहा हूँ। मतलब हम बेचारे मांगने वाले मांगते बैठ रहे। और इस्लामी निज़ाम क्या बता रहा, जो हमने बड़ों से सुना, उलमा से सुना, मैंने सुना, आपने सुना, कि हम ऐसी ज़कात दें कि देने वाला बने। अरे भाई आपके पास कोई सिस्टम क्या है? आपको ऐसा कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि देने वालों की तादाद बढ़े, लेने वालों की तादाद घटे? तो उसका पहले सिस्टम तय करेंगे ना आप, पहले नीति तय करेंगे, पहले लाहेमल तय करेंगे, उसके बाद ही माहौल साजगार होगा। अब लेने वालों के मसले हल ही नहीं हो रहे तो बेचारे लेने वाले तो लेंगे, बेगर्ती के मारे, बेशर्मी के मारे, कैसे ज़रूरत के मारे, तो बच्चों के मुंह को देख के मांग लेंगे, क्योंकि रास्ते बंद है। और ये बड़ा सुनहरे मौका रहता है, देने वालों को देना ही रहता, चुकना नहीं है, अपने बाप को चुकना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बड़ा करम है मेरे मालिक का कि इस बहाने से गरीबों के लिए राहत पैदा कर दिया। उनको चुकना नहीं है और गरीबों को मिलना ही मिलना है, कम ज़्यादा जो भी है। तो बोलने का मतलब हमें ऐसा निज़ाम देना पड़ेगा ना साहब। तो हमको थोड़ा, अब ये 12 अफ़ात मैंने क्यों बोला, 12, हालांकि रमज़ान का टॉपिक अलग है, वो अलग टॉपिक है, किसी मौके से मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन मैं 12 अफ़ात क्यों पढ़ा, क्योंकि हम हर शहर में, गाँव में, खेड़े में हज़ारों का जलसे रहते हैं। ज़रा तसव्वुर करो ना, हमें एक ऐसा मिजाज दे कि एक 12 रबीउल अव्वल से तो जहाँ महीना ख़त्म होता वहाँ तक हमारे पास एक फलाही सरगर्मियाँ चलती रहे, और पूरे हिंदुस्तान में चले, पूरे औरंगाबाद ज़िले में चले, महाराष्ट्र में चले, मराठवाड़े में चले। लोगों को बोला क्या बात है यार, औरंगाबाद से लोग आए,
गंगापुर में आए, कोई खेड़े में चले गए, वहाँ हमारे दलित भाई है, हिंदू भाई है हमारे, उनको भी अगर वो बड़े भाई हमको ऐसा करो ना, हमको बकरा दे दो ना, चलो भाई 2 बकरे 2 बकरे तुम भी ले लो। जैसे अपन गाय का बोला ना, गाय और बैल देने का, तो चलो भाई ये ले लो, चलो कोई बात नहीं, तुम भी उसको पालो पोसो और अपना तुम्हारा जीवन गुजारो, हो सकते ना। अरे खेड़े पाड़ों में अगर हम ये माहौल देंगे, हाँ, कि भाई आपको मदद के नाम पे 5 बकरियाँ 5 बोकुड़, 2 बकरियाँ 2, ऐसा दिए, इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो मुस्तहकम होंगे, उनके बच्चे जो बड़े हो रहे, जवान हो रहे, पढ़ाई में लिखाई में, ये उनके ज़रूरत ज़िंदगी दुख में सुख में, वो जानवर जब बेचेंगे खरीद फरोख्त करेंगे तो मैशियत उनसे मजबूत होंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि साल में एक बार जो बकरीद आती, अल्हम्दुलिल्लाह सभी कर रहे अल्लाह करम से, लगभग अल्लाह का इतना बड़ा करम है हमारे, करते लोग हिस्सा लगाते नहीं भाई चलो आड़प सड़ाप पे चलो छोटा मोटा बकरा तो भी ले लेंगे, चलो 10 तक ले लेंगे, 10 तक ले लेता है उन्हें। अरे मैंने कई ऐसे लोग देखा कि उनके पास सोना चांदी नहीं, अरे मेरा आपके पास तो ज़कात नहीं यार, बोले अरे कई पैसे आ रहे जा रहे, बोले यार थोड़ा अल्लाह नियत कबूल करने वाला है, बोले करो, बोले ऐसे भी लोग देखा मैंने। खैर वो उनका जज्बा, उनको मुबारक, वो शरई मसला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब खेड़ों में पहाड़ों में, गंगापुर में 10-20 घर, वैजापुर में 5-25 घर, खुल्दाबाद शरीफ में 5-25 घर, अतराफ की खेड़ों में 10-10, 2-2, 5-5 घर, कुछ ऐसा पड़े गाँव में, इधर में मिटमटे में जहाँ है वहाँ पर ऐसा घर। अब ज़रा सोचिए, धीरे धीरे अगर हम 1000 घर में अगर बकरा देने में कामयाब हो गए, तो वही माल जो है जो तुमसे इसमें बिकता, उनको बोल देना भाई देखो माहौल देख के ज़रा सस्ते में बेचो, ऐसा वो मत करो, क्योंकि उम्मत ने आपको सहारा दिया है और ये एक बड़ा दिन है कुर्बानी का, तो आप भी इसके अंदर कुछ वो मत करो कि नहीं भैया महंगा बेचेंगे, नहीं, जैसा 25 का रेट चल रहा था आप 15 में देने की कोशिश करो, क्योंकि उम्मत ने आपको सहारा दिया है। और तुम जो है तो उनको, जिन्होंने आपको सहारा दिया है, एक क्योंकि जो ख़रीदने वाले हैं तो उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, तो आप उनके साथ वो मत करो, आप भी एक वो करो, आप 20,000 का जगह 15 में दो, 15 का बकरा 10 में दो, मिसाल बता रहा मैं आपको, तो इनको भी 2 पैसे का फ़ायदा हो जाता। और मेन बात यह है कि भाई जब बकरा खेप देती साल को साल, तब ये बच्चे बड़े होते, तब ये पैसे होते ना, तो वो इतना बड़ा फ़ायदा है कि हम तस्वुर नहीं कर सकते। मुर्गियाँ दिए, अब मुर्गियाँ दिन का चाहता, आप हंस रहे होंगे, अरे बोलेंगे क्या अंसर साहब ने यार अजीब अलग ही फंडा ला ली, बोलेंगे अरे भाई खुल्दाबाद है, दौलताबाद है, पड़े गो है, यहाँ पर थोड़ा रहता, बड़ा रहता, जगह खुली रहती, 20-25 मुर्गियाँ है, 25 रोज़ अंडे निकले, अंडा जो है तो कितने में जा रहा, साथ में ओरिजिनल जो है मुर्गी का अंडा 10 में जा रहा, 15 में सुना 15 तक जा रहा, 10 ही पकड़ लो थोड़ी देर के वास्ते, तो 250 रोज़ आ रहे ना, 250 रोज़ बोले तो 7,500 रुपये महीना। आंसू क्या लग रहा कि लाइसेंस लग रहा, कि शार्प एक्ट लग रहा, कि इसको टपरी लग रही, कि इसको लाइट लग रहा, कि परमिशन लग रहा, कि किराया भाड़ा देना पड़ रहा, नहीं, हरे 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 टोकरे में जमा कर लिए, छोटा सा बाकड़ा बना लिए, छोटा सा खुलाड़ा बना लिए, आराम से घर में हमारी माँ बहनें बेटी चलते फिरते बाहर में निगरानी करते, कपड़े धोने के वजह से जाते देखते चलते फिरते, छोटे छोटे बच्चे रहते, हर हुर घेर के अपना देखते देखते परवरिश हो जाती उनकी। अब 25 मुर्गे अगर दिए तो 250 रुपये, 250 रुपये 10 को अंडा, तो कितने होगा 250 रुपये रोज़। अरे 250 से 7,500 रुपये महीना आ रहा ना, इसमें दम है क्या 7,500 रुपये महीना देने को कि मैं दे रहा हूँ, बल्कि नहीं है साहब। बोलने क्या करते, वो चुप रमज़ान की बरकत रहती है और वो अपने को चुकना नहीं बोल के लोग दे देते, वरना अगर वहाँ भी ऐसा रहता ना कि आपके समझ में आए तो दो न तो मत दो, अरे बाप रे फिर तो पूछो मत, फिर तो बेड़ा गर्क होगा। फिर तो अगर ऐसा किताब में लिखा होता था कि आपके दिल पे देना है तो दो न तो मत दो, तो फिर तो समझ जाओ आप। अभी ये हाल है जहाँ सख्ती के साथ वईद है, हुक्म है, अहकामात है, उसके बाद इतने बुरे हाल है कि बराबर लोग ज़कात नहीं निकालते। सबकी बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन बड़े तादाद ऐसी भी है, और देते तो अजीब गरीब तरीके से दे देते। तो आप ज़रा सोचोगे, जब ये लिखा हुआ था कि दिए तो ठीक, नहीं दिए तो कोई मसला नहीं। जैसा हज के बारे में कैसा है कि भाई ताकत है, मतलब है मुस्तैक हमें, तो जाओ ज़िंदगी में एक बार कुर्बानी, अगर आपके पास सोना चांदी जो मियाद मुकर्रर तय है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। एक छूट है ना तो कोई आदमी गुरब नहीं लगता, जानते हो भाई अपन गरीब अल्लाह देख रहा अपनों, और ऐसे रमज़ान में छूट अल्लाह देता तो अरे बाप रे ख़त्म मामला। तो मैं बोलना ये चाह रहा कि अतराफ़ में जो बस्तियाँ बसरी ये आ रही, तो इसके ज़रिए से भी हम जो है तो गरीबों की मैशियत को मुस्तहकम बना सकते हैं, और बिरादरान वतन हमारे जो अतराफ़ में बहे उनको भी हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और ये पैगाम देते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि बिला लिहाज मिल्लत अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हम खाना नहीं खा सकते। ये हमारी तालीमात का हिस्सा है, और करके आप हमारे भाई है, करके हम आपको भी दे रहे हैं। जब खेड़े में हम मुसलमान 10 घर को दे रहे हैं, तो हम 2 घर हमारे बिरादरान वतन के भाई को भी दे रहे हैं। आप भी हमारे भाई हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उम्मत के है ना भाई। जब उम्मत के तो फिर खाली मुसलमान कहाँ से आ गए, हमको सबको लेना पड़ेगा।
अपनी ताकत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक, अपने जो भी है हमारे सरगर्मी के मुताबिक हमको सबको लेना पड़ेगा। और ये पैगाम देना पड़ेगा कि ये सबके हैं और रहेंगे क़यामत तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और क़यामत के बाद भी हमारे हैं ना भाई, वहाँ तो शिफात का मामला रहेगा। समझ रहे बात को आप? थे का लफ्ज़ ही नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये चीज़ हमको करना पड़ेंगे साहब। और अब ज़रा सोचिए, जब इसके असरात मुरतब होंगे, गंगापुर के अंदर 100 घरों 50 घरों के अंदर 2 बकरे दी जा रहे हैं, किसको 20 जो है तो मुर्गियाँ वो दी जा रही है। और वहाँ के खेड़े पाड़ों के जो बच्चे जो है तो उनको रिक्शे के, 4 व्हीलर के, अम्मू के, हेवी के जो 12वीं पास बच्चे हैं उनको जो तो पूरा खर्चा से मतलब लर्निंग से लेकर तो परमिट तक जो भी 10-15-20 हज़ार खर्चा आ रहा है, हम हर खेड़े के अंदर 10-10 बच्चों को दे रहे हैं कि भाई ये भी एक ज़रिया है रोज़गार हासिल करने का। अरे 10,000-15,000 में उनका लाइसेंस बन जाता ट्रेनिंग के साथ। 15,000 में आपने गोया उसको अपने पैर पर खड़ा कर दी। जैसा औरंगाबाद में हम क्या करते हैं, एक हाथ गाड़ी लेते, हाथ गाड़ी पे 5,000 का माल लाते, आलू, टमाटे, प्याज, वो काटा वाटा सब मिला के कितने होते, 15,000। और क्या बोलते, ये गाड़ी लो और निकलो, गल्ला मारते हुए निकलो, भाजी वाला, टमाटे वाला, प्याज वाला। सही है ना? ये औरंगाबाद की मिसाल है। तो ज़रा अक्ल लड़ाओ ना। और ये तालीम याफ्ता बच्चे, बेरोज़गार बच्चे, अगर ये इनके पास लाइसेंस, बैच होल्डर सब रहेंगे, कोई कंपनी में, कोई सेठ के पास, कोई सरपंच के पास, कोई आमदार के पास, कोई किधर, कोई दुकानदार के पास ड्राइवरिंग करेंगे, तो वो भी हक हलाल से कमाएंगा ना। वो भी रोज़ 2-5 रुपये सदका खैरात देने वाला बनेगा ना। ऐसे छोड़ देते क्या? ऐसे छोड़ देते? अब आस पास के हालात देख के तो हमको बदलना पड़ेगा ना। अब हमको रविश बदलना पड़ेंगे ना। हमको ये निज़ाम से बाहर निकलना पड़ेगा। ये निज़ाम में हम, ये अल्लाह मुझे माफ़ करे और आप भी मुझे माफ़ करें, हम एक ऐसे फ़र्ज़ुदा ग़ुलामी के मिजाज में, निज़ाम में उलझे हुए हैं कि उससे उम्मत का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब वो कौन सा निज़ाम है? वो ये निज़ाम है कि भाई हमने एक अजीब गरीब सूरत हाल बना लिए कि भाई दंगे हो गए, फ़िसाद हो गए, जेलों में चले गए तो हमारे पास मुल्क सतह पर चंदे भी हो जाते और ऐलान होता कि तंजीम ये फ़लाँ लोग काम कर रहे हैं, आप दीजिए, मुझे बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको उसका अजर दे। तो वही निज़ाम हुआ ना कि जो लोग जेलों में, क़ैदों में है, तो हम उसके वास्ते पूरे देश भर में जो है तो उसका वाविला होता, अखबारात में आता। तो भाई ये सैकड़ों की तादाद में ये तो मुफलिसी की, गरीबी की, बेबसी की जेल में क़ैद है। तो क्या इसकी रिहाई के लिए हम इक़दाम नहीं करना चाहिए कि ज़रूरी है कि वो जेल के खचालों के पीछे जाए, उनको हथकड़ा लगाई जाए? जब हम मदद करेंगे कि हमारा मियार है, मिजाज है हमारा, ये हमारा मिजाज है, तो हमको इसकी तरफ तवज्जो देना पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास जो है तो एजुकेशन का माहौल है। हमको जो है तो हमारे पास फंड अगर ज़्यादा बच रहा है तो हम जैसा खुल्दाबाद शरीफ है, तो खुल्दाबाद शरीफ से हम 10 लड़के 10 लड़कियाँ 10वीं के बाद उनके होशियार बच्चे हैं, मतलब उसको स्कूल वालों से पूरी तस्दीक करके, नहीं ये बच्चे गरीब घर के लेकिन होशियार है, इनको अगर थोड़ा पुश करे तो ये आगे निकल लेंगे। मतलब कोई नर्स बनेंगी, कोई छोटा मोटा कोर्स करेंगी, कोई क्या करेंगी, मतलब ऐसा कोई बच्चा करेगा तो हम उनका पूरा खर्च ले ले, दत्तक यानी गोद ले ले कि 12वीं से लेकर तो उनके कोर्स कंप्लीट हो तक। ये जो कमेटी है ये आपकी, यहाँ तक कि नौजवान बच्चा है उसकी चड्डी भी बनियान में हम दिलाएंगे। खाली फ़ोन करना कि साहब मेरे को कपड़े लेना है, तो बोलना बेटे कपड़े भी ले ले, चड्डी भी ले ले, बनियान भी ले ले। यहाँ तक हमको तैयार रहना पड़ेगा साहब, तो जब जाके इनकलाब आएगा। नत क्या है, रमज़ान आ रही है, अरे कपड़े नहीं है, हाँ ठीक है, कल शाम में आओ, 26 के बाद आओ, ज़रा 26 के बाद आओ। नहीं साहब, ये हमारे पास माहौल चढ़ा, 26 के बाद आओ, 28 के बाद आओ, बाद में आओ, अभी मत आओ, अभी निकाले नहीं, अभी हिसाब किताब करे नहीं। नहीं 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 नहीं, ये चक्कर में क्या हुआ, उम्मत का बड़ा गर्क हो रहा। वो गैरत के मारे फिर वो बैच से चल जा रहे। फिर मेरी माँ बहनें हम रमज़ान में देखते दर 5-5 किलो के वास्ते घी से फैलती, मतलब देते। मैंने खुद देखा हूँ, औरंगाबाद की मिसाल, मैं चश्मित गवाह हूँ। एक हिंदू इलाके में मैं गया था, हमारे दोस्तान मिल जाते ना, आपको रहते मनचिले आवारा किस्म के लोग। एक थी बेचारी मुसलमान की, पता नहीं जवान थी, मुलाकात था। अब उन्होंने कुछ को ऐसी बात बोले, नीचे ऊपर देखे, बोले ऐसी बात बोले, आप समझ जाओ आप। खैर वो चले गई, वो जो भी होगा। ऐसे केस मैंने 50 दिन देंगे देखा हो, औरंगाबाद शहर की बता रहा मैं। अब खैर बात पीछे क्या हुआ आपने किया, अब ठीक है। और उसको हर कोई झिड़का रहा और उसको एकदम शैतान में आ गया। अरे पागल, तू जवान है, खूबसूरत है, 1000 रुपये दे रहा ना हो, नौज़बिल्ला तो बस्तगफार, होगा बेड़ा गर्क।
होगा बड़ा कर, तो इसको भी लगता है यार इसकी माँ की आफत, ये हकाल रहा है वो हकाल रहा है, फिर रमज़ान में जा रहे हो, बड़े रमज़ान के बाद आओ, चांद के बाद आओ, फजर के बाद आओ, ना भी सांप सो रहे हैं, सांप धो रहे हैं, सांप रो रहे, तो फिर वो ज़मीन मर जाता। फिर जब ईमान का खात्मा हो जाता तो फिर तुम्हारे चौखट पे क्यों चढ़ेंगे? अब तुम होंगे सेठ, तुम्हारे घर के होंगे, तुम्हारा हिसाब तो आखिरत में नहीं अल्लाह ताला, कि तुम्हारे गलियों में तुम्हारे बस्तों में निज़ाम चल रहा था, तो तुम बड़े बड़े सेठ बने हुए थे, रमज़ान में फजर के बाद आओ बड़े थे, 26 के बाद बड़े थे, फरिश्तों इनको तीसरे हुक्म तक दो फिर। हाँ ये क्यों दो? 26 के बाद बुला रहे थे ना, दो, मतलब सबको नहीं बढ़ रहा मैं, जो इस तरह की हरकत में मुलविस है, जो कई लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, उनकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, और कोई बदगुमानी नहीं है, सिर्फ आपको झिझोड़ना मकसद। ये मत कहिए कि मैं आपको कुछ तनकीद कर रहा हूँ, बुरा नहीं, मेरी क्या औकात साहब, मैं खुद गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन कौम के दरमियान से आता हूँ, कुछ हालात को इस तरीके से गिरे हुए, इतनी गलाजत के माहौल में कुछ वाक़यात को देखता हूँ ना, करके मैं टूट जाता हूँ, मैं करके बिखर जाता हूँ, करके फिर इस तरीके से मैं अजीब गरीब दीवानी की हालत में एक अलग ही जज्बाती में लहू में भग जाता हूँ। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि एक चौकट में रह के बात करता हूँ, ये अल्लाह का करम, ये मेरे को गॉड गिफ्ट है। तो हम एक निज़ाम दे, अगर हम बाराफ़ात का जश्न मिलाद मना रहे तो हम पूरे हिंदुस्तान में एक इज्तिमाई तौर पर एक तमाम लोग बिला तफरीक, तमाम मसलक फ़िक्र के लोग, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं, तू ही जमात का है, मैं जमात का है, तू सुन्नी है, मैं तबलीगी है, तू देवबंदी है, तू वहाबी नहीं। हमारा कुरान एक, अल्लाह एक, ख़त्म। बाशऊर संजीदा मिजाज की लोगों की निगरानी में कमेटी का गठन हो और नौजवान बच्चों से काम लिया जाए, और जो बच्चे रमज़ान पूरा महीना भर काम करे तो उनको भी उजरत दी जाए, उनको भी उजरत दी जाए। अब थोड़ी देर वास्ते मैं आपको मिसाल दे रहा समझाने वास्ते, कैंसर साहब आप बिल्कुल ये पौते लो, ये लो, डब्बा लो, और बिल्कुल बिला तफरीक ये जमा करो, आपका 2-5 घंटे दो, महीने भर काम करो, हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे। एक मिसाल जैसा, क्योंकि मैं भी बड़ा आदमी थी ना, मैं भी किराए में रहता, रोज़ कमाता रोज़ खाता, मैं मिसाल दे रहा, और मैं अपनी मिसाल भी इसलिए दे रहा कि आप तड़प उठे, आप जागे। ठीक बात। अरे भाई अगर मेरे में सलाहियत है कि मैं पूरे महीने भर में ये जो भी है, अगर हम 2 लाख रुपए ला के दे रहा, 1.5 लाख ला के दे रहा, उसमें तो अगर आप मुझे हदिया बोल के, मेहनताना बोल के 10,000 रुपये दे रहे, तो 1,40,000 रुपये तो आपके खाते में आ रहे ना, मतलब आपके पास जमा हो रहे ना, तो क्या बुरा सौदा है? और कब अपने जेब से दे रहे, उसमें से दे रहे, जैसा डब्बे लेंगे लॉक रहते, दो भाई दो भाई दो भाई। और ऐसे लोग, ऐसे जियाले लोग, ऐसे बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग जो बिल्कुल शर्माते ना हो, इसको शर्म ना समझे, अरे यार क्या क्या पैसे मांगना भाई, डब्बा लेके डालो डालो डालो, आप उनके भिखारी है क्या, आप उनके ऐसे है क्या, आपके चंदे वाले है क्या, सदक़े वाले है क्या, ऐसी जहनीत के भी लोग हैं अपने पास। तो ऐसे खुले जहन के कुशादा बच्चे कि उनको रोज़गार, उनको ये बोलना नहीं भाई हम आपको उजरत दे रहे, उनको क्यों बोलना है हम उजरत दे रहे आप, अगर आप फ्री कर रहे अच्छी बात है, अल्लाह आपको अजर दे। तो हमको ऐसा माहौल देना पड़ेगा, शहर में, औरंगाबाद में, ज़िले में, इसमें उसमें, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इसमें देना पड़ेगा। ऐसी हमको इब्तिदाई तौर पे कमेटियाँ का क़याम करना पड़ेगा, और 1 तारीख से लेकर तो पूरा हमको 20 दिन 15 दिन जो है तो सरगर्मियाँ, और हम पूरा नेटवर्क, पूरा डेटा वक्त से पहले, बाराफ़ात से पहले हम ऐसा लाहेमल तैयार करें कि हमको फिर दोबारा सर्वे ये वो ढूंढा ढांडी की ज़रूरत ना पड़े, पूरा डाटा रहता, फ़ोन नंबर रहते, ये रहते, सब सेटिंग रहती उनकी, हमको वो भी मालूम कर लेना कि भाई वो उनका रुचि कायम में है, दिलचस्पी कायम में है, कारोबार में है, धंधे में है, बिजनेस में है, क्या करना चाहते हैं, पूरा उसका बजट क्या है, पूरा खाका तैयार करके और पूरा सिस्टम से काम करने का। खेड़े पड़ों में आसान फार्मूला है, अब खेड़े पड़ों में दुकान आ रही है, वो कहाँ से चलेंगे, मतलब वो तो करके हो जाता, वो अलग शक्ल है। लेकिन जो गरीबी हालत में है भाई, मट्टी काम को जाते, खेड़े में रहते भाई, 2 बकरियाँ 2 बोकुड़, किसको किसको 15-20 मुर्गियाँ, कि भाई अतराफ में खेड़े पड़े में क्या होते हैं, धाबे धूबे चलते, अंडे बिक जाते, 25 अंडे ढाबे वाले ले लेते, ला भाई 10 में दे, 15 में दे, ले लेते लोग हाथों हाथ। अब 25 अंडे के अगर 15 से ले लिया तो कितने होते, 300-350 हो जाते ना हो, ज़्यादा पैसे हो जाते ना हो, वो महीने के 10,000 रुपये हो रहे ना हो। अरे ज़रा आपने सोचे क्या, आपने 25 मुर्गा दिए, आपने खाली क्या करे 25 मुर्गा दिए, लेकिन बेचारे 10,000 रुपये महीने के आदमी बन गए, मतलब घर के ख़वातीन बच्चे बूढ़े को भी संभालते, अपना कितना बड़ा सहारा हो रहा। हाँ, वो पैसे के कितना बड़ा टेका हो जा रहा, और किराए से रहते किराए चल जा रहा, और नहीं भी जाते घर है, झोपड़ा झापड़ा भी है, तो उसके अंदर जो है तो खुदा न खास्ता आदमी शोहर बीमार पड़ रहा, ये अंडे बिक जा रहे, तो बेचारा दूध में आराम कर रहा, गलत रास्ते नहीं फुटते, शैतान वर्गलाता नहीं। तो हमको ये नए से काम करना पड़ेगा ना। अरे काम कौन करेगा, ये हमको नए सिरे से एक नए अज़म में तमाम मसलक फ़िक्र के हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम है, ये आपको पहल करना पड़ेगी, एक जोशीला, एक मतलब वलवल अंगेज़ तौर पे हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। हमको थोड़ा तो ये दायरा तो है हमारा, मस्जिद मदरसों का दायरा तो है ही, मस्जिद मदरसे और जेल, ये हमारे 3 दायरे हैं, ये इसके अंदर ही पूरा फोकस चलता, मदरसे मदरसे मदरसे, मस्जिद मस्जिद मस्जिद।
हम अक्सर अखबार में पढ़ते देखो कि भाई कोई मस्जिद में अगर बोरिंग डालना हो, ये नंबर पे रब्ता कायम करें। एक बोरिंग डालने को मेरे ख्याल से कहीं 50-60 हज़ार खर्चा आता, कम बेश 1 लाख तक खर्चा आता। 40-50 वो रहती फीट पे क्या रहता हो, वो पूरा सिस्टम क्या, वो सीमेंट का बनाना चबूतरा, ये जो भी है, दूर गई तो गाड़ी के चार्ज लगता है, ये लगता है। यानी समझ चलो कि भाई एवरेज बता रहा मैं 60-70 एवरेज 1 लाख पकड़ लो, बोरिंग का पूरा कंप्लीट। पेपर में आता कभी किसको डालना है तो हमको रब्ता कायम करो। ऐसा आज तक देखने में नहीं आया कि भाई फ़ोन नंबर है, अगर कोई मुस्तहक़ है, गैरतमंद की औलाद है, कलमे का शरीक है, उसकी जवान घर में बेटियाँ है, नंबर पर कायम करो। हमारे 2 आदमी खामोशी में आएंगे, आपकी हल्की बुल्की तहक़ीक़ात करेंगे और 1 लाख में गरीब में शादी हो जाती। हमको लग रहा हो, लेकिन वो 1 लाख भी कुछ भी नहीं। आज के महंगाई का दौर है ना भाई, 5-25 किलो की तहारी बिरयानी बना ली, पलंग बिस्तर, ज़रूरत ज़िंदगी दे रहे ना। बहुत अपन डीजे नहीं लगा रहे ना, बड़े बड़े वो ले रहे नहीं, गरीबी के हिसाब से है। और शादी के दिन हमारा बंदा रहेगा सिर्फ ये देखने के लिए कि वाकई वो ज़रूरत हमने पैसा दिए वाकई इस्तेमाल में आएगा, हल्का फुल्का, मतलब शर्मिंदगी से नहीं, एक वक़ार के साथ है। अपना शादी हो गई, देखे कुछ उनकी भी माँ बहना रिश्तेदार दूर नज़दीक, वो भी थोड़ी बहुत मदद कर देते, 2-5 हज़ार, उसके 5-25 हज़ार रुपये वो जमा हो जाते, लाख रुपये अपन दे देते और वो हो जाता काम, शादी घर से निकल जाती। उसको बच्ची को जो तो ससुराल में ताना नहीं मिलता, अरे तेरा बाप नंगा था, तेरा बाप ने खुद भी मंग के शादी करा, क्या इतने बड़े बातें कर रही है, उसको भी हड़े हुए तो कुछ भी ताना नहीं मिलते। फिर बच्चों के एहसास कभी रखते, अरे देख तू खुद गरीब से आई हुई है, हमने कर लिए, चिप कर लिए, तू दिखने में अच्छी थी बल्कि कर लिए, न तो कौन घूंघ रहा था, न कौन पूछ रहा था, ऐसा वैसा क्या बात हो जाती है। हम देखते ये, अरे मैं नई बात नहीं बढ़ाई, सिर्फ इतना है कि चैनल पर मैं इसको रिलीज़ कर रहा। अब वही खामोशी में अगर चलेंगी और कुछ पता नहीं चलेगा तो किसकी इज्जत भी छुप गई, किसकी इज्जत पे ऐप पे पर्दा पड़ गया। अब ये हम किताब में क्या पढ़ते कि नहीं, किसकी इज्जत पे पर्दा डाला तो अल्लाह ताला हमारे ऐप पे पर्दा डालेंगे, ये किताब में पढ़ते। तो दे दो ना 1 लाख लिया के खामोशी में कि बाजी खाला मामू अम्मू ढम्मू फारूक भाई रसूल अपना ये भाई चलन चकरी, हम आएंगे खाली हाँ पेट में मुंडी देके हमको दुआ दो। क्या कॉलेज से दुआ निकलेंगे बाप के, क्या माँ से निकलेंगी। अरे वो बेटी वाला बेटे जाओ, वो बेटी भी क्या दुआ देंगी, क्या दुआ देंगी कि नहीं भाई मेरे को खौफ ने संभाला, मेरे बाप को खौफ ने संभाला, मेरा माँ बाप गरीब थे, मेरे माँ बाप को खौफ ने संभाला, आज मैं इज्जत से मेरे माँ बाप की चौकट से निकली। कितनी दुआएं निकलेंगी साहब, कोई है एहसास, फ़ख्र से बोलते कि बोरिंग डालना है, कहीं फर्शी लग रही, कहीं कुछ सामान लग रहा, कहीं खाली लग रहा, कहीं झूमर लग रहा, पेपर में आता बाज़ाब्ता तो रब्ता कायम करो। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई गरीब वाकई ज़रूरतमंद है और वो हालात से दो चार है, किसके सामने बोलने शर्मा रहे हैं, सूद की राह पे गामदान होना चाहते हैं या गलत रास्ते का मामला चल रहा है, अल्लाह बचाए, तो आप हमसे ये नंबर पे रुजू होइए। तन्हाई में हम आपसे गुफ्तगू तनीत करेंगे, आपकी रवाज सुनेंगे, आपकी पूरी बातें सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला। अरे देखो भाई आजकल व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, हाँ आप कोई बंदा आके बड़ा मैं यहाँ रहता हमारा था तो लोग 4 लोग गवाही देते कि नहीं सही है झूठ है, ये है कि उनकी 4 बेटे हैं, नहीं है किराए का है, ये है परेशान है, सच्ची कई सालों से परेशान है, ये अतराफ़ के लोग कोई ना गवाही देता ना। खामोशी में गवाही लेने का, कब शर्मिंदा करने का, ऐसा खांदे पर रख देने का। फारूक भाई टेंशन मत लो, तुम्हारी बच्ची, आप हमारे भाई है, हमारी भांजी है, हमारी भतीजी है, टेंशन मत लो, वो हमारे घर की बच्ची है, ये 1 लाख रुपये लो, अब बस आप हमको दुआ करो कि अल्लाह हमसे और अच्छा काम ले ले। तो कितना अच्छा बेड़ा पार होता गरीबों का। हमारे पास निज़ाम नहीं है तो वो इज्तिमाई शादी का निज़ाम है, ठीक है वो भी बेहतर है, लेकिन वहाँ भी लोग कन्फ्यूज़न का शिकार है। क्योंकि वहाँ मैंने खुद सर्वे कराऊँ, मैंने कई लोगों को बोला कि भाई इज्तिमाई शादी करो, तो बोलते हैं नहीं अंसर साहब वो लफड़े में गाड़ी आ जाती है, ऐसा आ जाता वैसा आ जाता। क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे पास जो हम इस्लामी निज़ाम की तो बात करते, लेकिन 100% हमारे पास निज़ाम नहीं। हम तो ये बोलते हैं कि भाई हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी शादी, हज़रत अली शादी रज़ियल्लाहु अन्हु की कैसी शादी हुई थी, कैसा जायज़ दी थी, हम ये बयान में सुनते, लेकिन अमल करते क्या नहीं करते। मतलब ये मामला जो है, एक जो कुछ तहज़ीब का जो है हमारे पास, जो एक हिंदुआना हम कह सकते हैं, हालांकि मैं गलत से नहीं पढ़ा, हर एक का अपना धर्म का अपना कल्चर है, अपना ये है, वो अपनी अपनी जगह सही है, जो भी अपने धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन कल्चर हमारे इसमें वैसा हुआ है। ये लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि हमारे जो तकरीबन आधे ज़्यादा हिंदुस्तान की आबादी आबाजदा पिछले अगर चले जाएँ 7वीं 8वीं पीढ़ी तो ईमान लाए हुए हैं। और जैसा अभी हाल ही में मैंने एक पोस्ट पढ़ा था हमारे मोहन भागवत साहब की कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में ही जो हज़रत मोहम्मद साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती मनाई जाती है, बाकी दुनिया में नहीं मनाई जाती है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये हिंदुओं में, हमारे भाइयों में जो एक जयंती का जो कल्चर है, एक रिवाज है, तो भाई ये उससे प्रभावित थे और इनके आबा अजदा मनाते थे, तो इन्होंने उसको छोड़ा नहीं है। ये उनका पोस्ट आई थी बीच में भी,
फेसबुक पे इस पर वही दबा के चलाओ। जब उन्होंने बोले जब इस्लामी देश में नहीं तो यहाँ कैसा है। खैर मैं उसमें नहीं कहूँगा क्योंकि वो शरई मसला है, वो अक़ीदत का मसला है, मोहब्बत का मसला है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये नज़रियात, ये अफ़कार, लोग सवाल खड़े करते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो खैर उस पर कोई वो नहीं है, कोई तर्ज नहीं है। अल्लाह, मैंने फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला सबके जान में माल में बरकत अता करे। मैं तो सबके लिए दुआ गो हूँ, लेकिन आपसे इल्तिजा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई एक अच्छा सा प्यारा सा नाम पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में उसका एक जैसा नाम दे, एक जैसा नाम पूरे ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में एक जैसा नाम कि ये बैतुल माल है। बाराफत का मतलब रबीउल का नाम से बैतुल माल कायम किया गया है और पूरे ज़िलों में एक ही बैतुल माल चलता है और उसके ज़रिए से हम ये सरगर्मी अमल दी जाती है। किसी को रोज़गार दिया जाता है, किसी को कुछ किया जाता है, कुछ हम बोलने का मतलब क्या है कि मुसलमानों की जो गरीब गुरबा की जो मईशत पे कमज़ोर है, जो सूद के ब्याज में उसमें मुलविस है, हम वो निज़ाम के ख़ात्मे के लिए, सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए और माशियत को मुस्तहकम करने के लिए हमको ये इक़दाम करने के पड़ेंगे, ताकि हम कल अल्लाह की बारगाह में खड़े हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको ये शर्फ़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हमारी शिफ़ात का मामला है, तो हम कुछ तो कह सके कि या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जश्न में हमने ये भी करते थे। हम भूलते नहीं थे, हम गरीबों को ख्याल करते थे। आपकी ज़िंदगी से हम कुछ ना कुछ हमने लिया है, हम टूटे फूटे सही, लेकिन हमने दिया है। हम कुछ तो खड़े रहने काबिल बने। मामूली बात नहीं साहब, मामूली बात नहीं, बहुत तबाही चल रही है, तबाही चल रही है। हमने फरारे सजा ली, झंडे लगा ली, सब कर ली, लेकिन आज भी गरीबों के घरों में, बस्तियों में वो आलम, वो निज़ाम चल रहा है। अगर निज़ाम को हम देखें, निज़ाम पे हम खड़े रह के अपने आप को अपने गिरावन में जाके देखें और तस्वुर करें कि हमें जश्न मिलाद मनाना है, आप अपने ज़मीन की, अपने ईमान की आवाज़ पे आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। मैं कौन होता कि मैं मुफ्ती हूँ, आलिम हूँ? मैं कुछ भी नहीं, मैं खुद गुनहगार इंसान हूँ। आखिरी में आपसे इल्तिजा है, ये हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको इनकलाबी सोच के साथ, एक इनकलाबी उसके बदलाव के साथ हमें उठ खड़े होना है। और कसम खुदा की, मैंने आपको बताया ना खुल्लाबाद शरीफ के अंदर 25 लाख लोग आ रहे हैं, सिर्फ 100 रुपये दे रहे हैं। कितने पैसे होते हैं। धीरे 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 एक मैशियत मजबूत होंगी। जब मैशियत मजबूत होंगी तो ख़राबियाँ भी ख़त्म होंगी। आज अगर हम मुसलमानों के इसमें नज़र डालें तो 60 से 70% जो ख़राबियाँ हैं, जो ईमान के अंदर ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, तो उसका एक ही रीज़न है, मैशियत की कमज़ोरी। रिसर्च करो आप। सूद से पैसे ले रहे, क्यों ले रहे भाई? खुशी से ले रहे, 100 मिल रहा उसका, परेशानियाँ हैं। कुछ अजीब गरीब गलत रास्ते पर चल जा रहे, क्यों जा रहे भाई? पैसों का ही मामला है ना, और क्या मामला है? तो ये निज़ाम को रोकने के लिए, ये निज़ाम के ख़ात्मे के लिए एक ओरिजिनल जो निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम हम कह सकते हैं, शरीयत का निज़ाम है, क्या उसको हम एक अच्छे अंदाज से, एक पुरअमन माहौल में हम नहीं कर सकते? हमने क्या अखबार में नहीं आना चाहिए? एशिया अखबार में, औरंगा टाइम्स में मैं तड़प रहा हूँ साहब कि कोई इश्तिहार दे दे कि भाई मैं एक घर की बच्ची की शादी करा सकता हूँ, जो ज़रूरतमंद है मेरे पास आए, हम हल्की फुल्की तस्दीक करेंगे, जहाँ दिल हमारा मुतमईन हुआ कि हम बिल्कुल यहाँ देना चाहिए, तो 1 लाख रुपए की हम शादी करा के देंगे। अखबार में दे हो ना, जैसा आप बोरिंग करते कि मस्जिद में बोरिंग है, अच्छी बात है। अल्लाह आपकी जान में, माल में बरकतें नाजिल करें, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। एक तरफ बोरिंग डाल रहे हैं और एक तरफ उम्मत की बेटी लड़खड़ा रही है, उसका ईमान डगमगा रहा है, मूर्ति की तरफ रास्ते पे वो गायमजन होने वाली है या उसको खड़ा है, तो क्या उसको रोकना इस ज़रिए से, अखलाकी इमदाद के ज़रिए से, कि हमारा फ़र्ज़ ऐन नहीं है? साहब लॉकडाउन से पहले की बात है, आसपास का मेरे चैनल पे वो है, वो न्यूज़, एक प्रोग्राम में गया था मैं दिल्ली गेट के पास, इलियास करमानी साहब के बाजू, वहाँ पर हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब और बड़े बड़े उलमाए दीन आए थे वहाँ पर। जमात इस्लामी की, उसकी जमीयत के काफ़ी ज़िम्मेदार भी आए थे और पब्लिक भी आई थी। वो इस्लाही माशरे पे प्रोग्राम था, वो 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, लॉकडाउन के आसपास का वाक़या है। वो तस्दीक कर सकते हैं आप। बोलने का मतलब क्या, उसके अंदर ही प्रोग्राम में बात आई थी। क्या आई थी कि इंडिया लेवल पर, जबकि बात बता रहा मैं आज की नहीं, 5-6 साल जो भी 7 साल जो भी उसका आंकड़ा अंदाज़ा है,
उसमें कहा गया था कि इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड तौर पर शादियाँ जो है तो 40 लाख की मुसलमान की बच्चियों ने, जो बालिग आखिल थी, अपनी मर्ज़ी से इस्लाम धर्म को छोड़ा और हिंदू लड़कों से शादियाँ की। अपनी मर्ज़ी से संविधान के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, वो क़ानूनी मसला है। हमारे पास संविधान ने सबको आज़ादी दी हुआ है अपने मज़हब के हिसाब से चलने का, उठने बैठने का। उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 40 लाख की मुसलमान की बच्चियों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा। तो क्या उसका ये रिज़ल्ट निकालेंगे आप कि मोबाइल था, माँ बाप को मालूम नहीं था, क्या माँ बाप ने देखना था, क्या माँ बाप अच्छे नहीं होंगे, क्या माँ बाप को दिख रहा नहीं था, क्या और कोई वजूहत नहीं हो सकती, क्या गुर्बत इसकी कोई वजूहत नहीं हो सकती, कि माशी तंगी नहीं हो सकती। आज शहर के अंदर मैं ऐसे मतलब सिर्फ इशारों में कह रहा हूँ कि कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और उसका रीज़न नीच है पैसा। क्या करेंगे, कौन करेगा, कौन करेगा? सवाल है कौन करेगा? कि फरिश्ते आके करेंगे? कि जिसके लिए हम जो सियासी तौर से हमारी जो हम लड़ाई लड़ते शिवसेना, भाजपा, सेना, आरएसएस, जिसका अब एक हमारी नज़रियाती इख्तलाफात है, क्या वो आपके महलों में, घरों में आके काम करेंगे? बताइए। हम अखबार में पढ़ा है साल 1.5 साल पहले कि पेपर में छपा कि एक मुसलमान की बच्ची शादी करो 5 लाख देंगे, मर्जी से करो, लफड़े झगड़े नहीं मत करो, स्वेच्छा से कानून के दायरे में रह के करो, माली मदद देंगे, कारोबार से लगाएंगे। चंद फ़िरका परस्त नज़रिए के जो लोग हैं वो इस तरह के काम पे लगे हुए हैं। हर तुम गरीब मुसलमानों की मैशियत को एक ज़कात के, खैरात के, अतिये के निज़ाम के तहत मजबूत नहीं कर सकते। तो बताइए आप कितने कमज़ोर हैं, कितने लागिर हैं आप। अब इस्लाम की बात करते ना भाई, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, दुनिया क्या है? दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। तो हमारे लिए बंगले, घोड़े और ये हमारे पास क्या तस्वुर है? अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आका घर देखो, जब हम किताबों में पढ़ते हैं देखते ना कि कच्चा खजूर के दरख्तों का बना हुआ। अरे भाई आप सुन्नत की बात करें ना, तो कम से कम जो जय्यद आलम दीन है, तो उन्होंने कम से कम फिर बड़े बंगलों में रहना चाहिए। तो उन्होंने बोलना नहीं भाई, ये मेरा आखे का मामला था, हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके दीवाने हैं, हम आरसीसी नहीं बनाएंगे। हम ठीक है, बारिश पानी का मौसम है तो हम टीनों का बनाएंगे। वो भी इसलिए कि भाई एक दिफा के नज़रिए से, मौसम सर्दी बखेड़ा ना हो, जो भी है, क्योंकि वहाँ पर बारिश का सालों साल नहीं होती, वो अलग मसला था। लेकिन यहाँ वहाँ पर बारिश होती है, तो हम जो है तो बनाएंगे, लेकिन हम संगे मरमर टाइल फाइल नहीं लगेंगे, हम सादा सीधा सीमेंट का बनाएंगे, पत्थर का घर बनाएंगे, ज़्यादा हाइट भी नहीं रहेंगे। अरे क्यों? नहीं, हम नबी को चाहने वाले हैं और हम आशिक़ रसूल हैं, हम पक्का घर नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हम अच्छे गाड़ी नहीं लेंगे। अगर ज़रूरत है आज के नए माहौल के हिसाब से तो हम सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे। हम कार की ज़रूरत है, फ़र्ज़ करो, हम सेकंड हैंड लेंगे, नवी भी लेंगे। अरे क्यों नवी ले रहे? नहीं लेंगे। ये भी हम जायज़ ज़रूरत है बोल के ले रहे हैं, हम नवी नहीं लेंगे, पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे ताकि तकब्बुर, घमंड पैदा ना हो। गलती से नहीं लेंगे हम, नहीं हो सकता ऐसा। अरे भाई हम आशिक़ रसूल की बात करें ना, हम ये बोले कि भाई जब एक एक सुन्नत का हम बोलते हैं कि एक एक सुन्नत हम पढ़ते ना एक हदीस में कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की भी इत्तिबा कर लोगे तो फला पा जाओगे आप। तो अब देखो वो हमारे, अच्छा वो छोड़ो, ठीक है, थोड़ी देर के वास्ते छोड़ने ऐसी बात नहीं नौज़बिल्ला, लेकिन एक आपके समझने के लिए बढ़ रहा है। आखिर दर्जे बुजुर्गान औलिया पे आ जाती हैं। हम बोलते हैं हमारे पीर मुर्शद है, ये है वो है ना। तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी? क्या उन्होंने घर पक्का बनाया कि 7 बार ज़मीन पे नाम मिलती? वो घर वो देने वालों ने दिए, अल्लाह के नेक बंदों ने दिए, खिदमत के दिए, दीन के नज़रिए से दिए, जो भी दिए, अक़ीदत से मोहब्बत दिए, उनको अता की, मतलब दिए, एक तोहफ़तन दिए, हदीयतन दी, वो एक शक्ल अलग है। लेकिन किसी बुज़ुर्गान की ज़िंदगी का औलिया में पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है तो एक ज़रूरत ज़िंदगी के अलावा कई 2 एकड़ ज़मीन लेके डाले हो, कई उन्होंने कुछ घर खरीदे हो, ऐसा देखने में आता, देखने में आता। अरे भाई हम तो मानने वाले हैं ना, मानने वाले हैं। तो भाई ये अमल, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनियादारी छोड़ दो। अरे भाई हम देखते हैं कहीं बिल्डिंग ऐसी है, ये झूमर है, ये है, वो है, टाइल है, ये है, वो है, कम से कम कोई बिल्डिंग में जो है तो 8 से 10, 12, 15 लाख रुपए ऐसे लग जाते हैं इजाफी। और 15 लाख में कितने भलो फ़ायदा होगा अगर आपने सादी 3 माली की बिल्डिंग बना ली, उसमें 15-20 लाख रुपये लगने वाले हैं, संगर मरमर टाइल फाइल क्या क्या ग्रिल फिलिल जो भी है। अगर आपने वो पैसे ना बचाए तो सादा बना लिए, आपके कम से कम 15 लाख बच जाते। तो 15 लाख में कितने को घर आबाद हो जाते, कितने को ज़रिया बन जाता। भाई ये भी तो एक हिस्सा है ना, क्योंकि हमें दुनिया छोड़ के जाना है।
आपने अगर सोने की चांदी की डिब्बी बना लिए तो खबर में जाए बात तो सब छोड़ के जाना है। नंगे आए थे, एक हया के नजरी से कफन मिलेंगे, चले जाएंगे। बाकी है क्या? बाकी है क्या? क्या कोई बड़े ज़िम्मेदार ने ये ऐसा दिमाग में लाया कि नहीं यार ये साल रमज़ान आ रहा, अब मैं किसी एक नौजवान को स्टैंड कर दूंगा, ज़कात मुझे देना है वो दूंगा, लेकिन मैं मेरे पाकीज़ा माल में से मैं किसी एक नौजवान को मुकम्मल तौर से उसको खुद कफील कर दूंगा। हर साल एक, अगर एक की ताकत है एक करो, दो की ताकत है दो करो, तीन करो, और को खुद कफील कर दो। बेटा बेटे रोज़गार से लग जाओ, पैरे खड़े हो जाओ, और कम से कम रोज़ के 2 रुपया 5 रुपया खैरात देने वाले बनो। कि कोई है ऐसा निज़ाम आपके पास? आखिर तजब वही हाथ गाड़ा लो, मंडी का सामान लो, घरों को जाओ। और दूसरा निज़ाम क्या है कि हमारी माँ बहनें जो है घरों में बैठी हुई, उनको सिलाई मशीन देते, बोलते भाई घर में सियो और खुश रहो। ये है हमारे पास निज़ाम, ये है हमारे पास निज़ाम। अरे भाई लेडीज़ के लिए हम और कुछ भी नहीं कर सकते क्या? बहुत से निज़ाम है, लेकिन उसके लिए हमको वक्त देना पड़ेगा, उसके लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं तो बोल रहा ना, मैं तो चैलेंज कर रहा, मैं तो दावा कर रहा कसम खुदा की, हमको पैसा कम नहीं पड़ेगा। जब हमारी नेक नियत ही रहेंगी, हमारा अखलास रहेंगे ना, तो अल्लाह उनको उनके दिलों में रहम पैदा करेंगे और देने वाले और ज़्यादा देंगे। अगर हम काम पे लगेंगे और रिजल्ट देंगे कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमारे पास नहीं है। आज भी देखो रमज़ान शरीफ आता, आप देखो जैसे रमज़ान आएंगे ना 2-5 महीने के बाद, देखो 5 किलो घी के वास्ते, 5 किलो चावल के वास्ते मेरी नौजवान बेटी बहनियाँ जो तो दरो दर की खटके मारती नजर आती है, ओ भैया ओ भैया भैया दे। अब जो लेडीज़ मेरी जवान मेरी माँ बहनें जो है तो 5 किलो घी के वास्ते खटके मार रही हो, दरो दर की फिर रही हो, तो उसको शैतान क्या नहीं भगा सकता है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, अल्लाह बचाए। तो ये निज़ाम को हम खात्मा कैसा करेंगे कि ये करेंगे नहीं नहीं रमज़ान आन दो, 5-5 किलो घी दे के मोकले कर देंगे? नहीं है हमारे पास निज़ाम। अरे हमारे गलियों का हम वो नहीं कर सकते, और हम जश्न मिलाद मना रहे हैं हमारे गलियों में महल्लों में। अरे ये ऐलान करो कि रोशन गेट के अंदर, किराड़पुरे के अंदर, बाजीपुरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मुस्तहक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुलिस पाए, चाहे बेवा हो, उनको महीने को पाबंद राशन पहुंच जाता है, उनके बच्चे को तालीम, यूनिफॉर्म, कापी किताब बिल्कुल हम बराबर दे देते हैं। सूदी निज़ाम का हमारे पास खात्मा है। हमने नबी की शान में, अज़्ज़त में डूब के हमने इस फलाई काम को अंजाम दिया है एक नियत के साथ। इसलिए हम जोश में शर्शार होकर जो है तो जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं। ज़रा तस्वुर कीजिए, अगर इस अज़ाइम के साथ अगर मनाते हैं तो क्या उसकी बरकतें रहेंगी, क्या उसकी रौनकें रहेंगी, और क्या अल्लाह का हमारे पर करम रहेगा। कुछ सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा है। देगा लगी हुई है, देगा लग रही है। लोग जा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, आधे हिंदुस्तान से खुदा शरीफ आ रहे हैं कि नहीं भाई वो पैरान मुबारक के ज़ियाद करना है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना कि हमारी जान माल सब कुर्बान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिबास इस्तेमाल किया था पैरान मुबारक, तो आप उसको ज़ियारत के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं। और एक तस्वर दिल में ये भी रखो कि अल्लाह ताला मैं ज़ियारत तो कर रहा हूँ, लेकिन एक मैं दिल में ये भी है कि नबी की जो मेरी उम्मत है, गरीब गुरबा है, हम उसके लिए भी कुछ कुर्बानियाँ पेश करेंगे। आप दूर दूर से ज़ियारत को आ रहे हैं, और कभी महल्लों के अंदर भी तो घूमो, जैसा आप ज़ियारत करें ना, अच्छी बात है, बुराई नहीं सी नहीं पड़ा मैं, लेकिन वही नबी की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं। कभी घरों के वहाँ के दौरे, उसकी नोयत क्या होंगी, उसका निज़ाम क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा, इसके ऊपर भी तो लाहेमल बनाना पड़ेगा ना। और कौन करेगा भाई? अच्छा सवाल ये, आप आज नहीं करेंगे, आज फ़र्ज़ करो आज हमको शदीद पानी की ज़रूरत है, हम प्यासे मर रहे पढ़ रहे, और आज अगर हमको पानी पिला दे तो हमारी जान बच सकती। अगर आज हमको मेरे को पानी नहीं पिलाए, हमको पानी नहीं पिलाए, तो फिर बाद में बोले नहीं नहीं हम बिस्लरी लेंगे, हम थम्सअप लेंगे, और हम वो क्या क्या रहता है ना तमाशे, वो लेंगे पिलेंगे, तुम पढ़े और हम कल लेंगे सुबह लेंगे। जमता ऐसा नहीं। आज उम्मत को ज़रूरत है, और यकीन मानो इस पर अगर काम नहीं हुआ तो आप ये मत समझ ले आप नहीं 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 कुछ अलग ज़रिए से, गुनाहों के दलदल के ज़रिए से पैसा आ जा रहा साहब, पैसा आ जा रहा। अरे लोग हमको बोलते कभी कभी, अंसर साहब आटिया डाल दो 10 का बंडल पहुँच जाएगा, ये न्यूज़ लगाओ, ये तुमको लो 5 पहुँच जाएंगे तुमको। रहती ना सियासी दुश्मनी बोलो, ऐसा कुछ भी लड़ाई झगड़े की बात है बोलो, ये लो लगाओ हमारे पास पूरे पुरावे, ये लो 5। कानून लीगल काम है, इलीगल नहीं। बोलो आप समझ रहे बात को? अब भाई मैं भी सोच सकता ना, अरे अपन किराए से रह रहे यार, अपन क्या है ले लो साला स्कीम क्या है, ये लोगों से मांगे तक करे तक वर्ड से जियो ना सही, और बिरयानी अपना बिरयानी खा के काढ़ा करते घूमो।
पान खा के सफारी पहन के अपना 1 लाख का मोबाइल, हेलो मैं कहाँ है, आ जाओ वुडी लैंड पे, बरकत पे आ जाओ चाय पीने को राष्ट्रीय टाकी के पास। कर सकते ना ऐसा? लेकिन नहीं। ख्याल क्या है, इतनी ज़िंदगी अपनी गरीबी से निकल गई, दिया है 2-5 साल की बात है, जाने के टाइम में 4 आप खरीब रिटर्न थोड़ी हो रहे अपना, जाना है आपने, मतलब अल्लाह करके रुके हुए। माँ बाप की तरबियत भी है, अल्लाह का करम भी है, थोड़ा बहुत जो भी है जिसमें यार का ईमान ज़मीर ज़िंदा है, अल्लाह कायम रखे। तो बोले मतलब ये आ रहा कि ये मत समझो अगर तुमने देंगे तो नई हालत नहीं है, ये गलत राह में या कुछ गलत सूद बैच ये पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से ये माशी तौर से मुस्तहकम हो जाएंगे, लेकिन दुनिया भी गलत हो जाएंगी, दीन भी गलत हो जाएगा, और पूरा वबाल का ये ऐसा ना हो कि हम पे फूट जाए कि तुम्हारी बस्तियों में निज़ाम चढ़ा था, तुम्हारी ये चढ़ा था, तुम झंडे लगा रहे थे, तुम देगा सजा रहे थे, तुम देगा लगा रहे थे, तुम झूमर लगा रहे थे, तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तुम 20-25 मुसलमान के वास्ते तो हाय तौबा कर रहे थे, तुम देश में भर में उस पर चंदा भी हो रहा था, सब हो रहा था, लेकिन लाखों मुसलमानों की बस्तियों में ये मामला चल रहा था, खामोश तरीके से उससे 100 गुना जो है तो तबाही बर्बादी सिलसिला चल रहा था। तुम्हारे पास एलानिया निज़ाम क्या था? क्या चंद लोगों को दे देना कामयाबी की अलामत है? चंद लोगों को मदद करना कामयाबी की अलामत है? चंद महिलाओं को दे देना कामयाबी की अलामत है? नहीं है साहब, हमें 100 की ज़रूरत है और हमारे पास सिर्फ 5% काम हो रहा है, सिर्फ 5%। ये कामयाबी की अलामत नहीं है। अगर हमारे नज़दीक ये नज़रिया है, ये सोच है कि दुनिया हमारे लिए क़ैद खाना है और हमें सब छोड़ के जाना है, तो आप आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ज़रा इससे सोचिए, मैं आखिरी बात ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ज़रा सोचिए बात को कि जो कौम का एक बड़े तबक़े का मिजाज ये है कि हम हमारी ज़कात को हम मदरसों में देंगे, हमारी ज़कात को मदरसों में, कौम के तबक़े का बड़ा मिजाज है, सबकी नहीं बात करूँगा मैं, लेकिन 60-70% मिजाज है कि वो ज़कात मदरसों में देते हैं। तो ये आपका मिजाज है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उलमा ने इजाज़त दिए, मुफ्ती इकराम ने उसका रास्ता निकाला, शरीयत में कुछ हद तक गुंजाइश है, ये एक अलग शक्ल है। मैं मदाखलत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं को आलिम मुफ्ती थोड़ी हूँ, लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं भी तो दीनदार हूँ ना भाई, 55 साल उम्र है, मैंने भी 4 किताबें पढ़ाऊँगा ना, अगर आपने 40 पढ़ोगे 4 तो मैंने पढ़ाऊँगा ना, उसकी बुनियाद में इतनी बात कर रहा ना, हवा में थोड़ी बात कर रहा। अल्लाह फरमा रहे कि मेरी राह में पाकीज़ा माल खर्च करो। हरम जो जिसको आलिम बना रहे, मुफ्ती बना रहे, का ज़रिया बन रहे, मतलब तो होना तो ये चाहिए था हम पाकीज़ा माल खर्च करें, और ज़कात हम हमारे अतराफ़ में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में जो मुस्तहीक़ीन हैं, मुतालिक़ीन हैं, जो उसके वाक़ई हक़दार हैं, उनको हम दे दें, और पाकीज़ा माल हम दें। काशिफ़ुल उलूम हमारे पास एक बड़ा मायनाज़ फ़ख्री इदारा है कि मुफ्ती साहब, आलिम साहब, ये 10,000 रुपये लो, ये ज़कात नहीं है, अतिया है, ये हमारा पाकीज़ा माल है। वो माइल हमने छाट के हमने बाहर फेंक दिए, मतलब तकसीम कर दी, जो भी जैसा भी करना था। तो ये हम मदरसों में पाकीज़ा माल दे रहे हैं। और जब हमारे उलमा इकराम, जो बच्चे हमारे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके सीनों में कुरान धड़क रहा हो, हाँ, अरे वो अगर ज़कात क्या है, माइल है ना, माइल है, तो हम पाकीज़ा माल दे। और जब पाकीज़ा माल खाएंगे तो क्या मियार रहेगा, क्या तक़वा रहेगा, क्या ईमान की हरारत रहेंगी, क्या वलवले मामला रहेगा, वो हम तस्वुर नहीं कर सकते साहब। मेरे पर अल्फाज नहीं है, लेकिन अब क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे। खैर, किसी से कोई बदमानी मकसद नहीं था, एक बेदारी लाना मकसद था कि आज हमने आए, मतलब बाराफ़ात आई तो हमने देगा सजा लिए, शहरों सजा लिए, लाखों हज़ार रुपये खर्च हुए, अच्छी बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब फिर बकरीद आएंगी, फिर बकरीद के वास्ते हमें अच्छा बकरा कहाँ मिलेगा, कभी खसाब खेड़ा जा रहे, कभी वैजापुर जा रहे, कभी गंगापुर जा रहे, बड़ा ला रहे, अच्छा देखो 70,000 का देखो, 1.25 लाख का देखो, बकरे देख रहे। अरे वो घरों में जाके मेरी बहनें बेटियों के मकान भी देखो जो सिसक रही है, वो घर भी देखो जहाँ कापे किताब के पैसे नहीं है, जो बेरोज़गारी की शक्ल में, ये भी देखो। अरे बकरे ढूंढने वालों, ताज़ा ढूंढने वाले, ये भी देखो कि अगर अल्लाह आपसे पूछ ले कि तूने 2 लाख का बकरा जो है तो 4 खेड़े घुमा था, लेकिन तूने आसपास के गरीब बस्तियों में कभी झाँक के देखा था कि तेरे 40 घर के पड़ोस के जो तेरी जिम्मेदारी थी हदीस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, कि तेरी क्या तूने झाँक के देखा? तू तो बकरा देखने का 40 गाँव आ गया, लेकिन तूने तेरे गली में झाँक के देखा कि फ़ला भाई, फ़ला खालू, फ़ला चाचा के मकान का क्या मामला है, बेचारे की जवान बेटियाँ है, कभी झाँक के देखा? तो कुर्बानी की नज़र से मेरे पास आया, तो ये बेटी की शादी कर देता तो इसके बोलते ना, गरीब की शादी करा तो मकबूल हज का सवाब है, बराबर है। तो कभी तूने ये जज्बा भी दिल में लाया कि नहीं, मेरे पैसे से मैं किसकी शादी करा दूँ, किसको रोज़गार से लगा दूँ, किसका कर्ज़ माफ़ कर दूँ, या हमारे पास किराएदार है लेकिन उनके हालात सही नहीं है, तो खामोशी में जाके बोल दो कि तुम्हारा किराया 2 महीने का माफ़ मत दो, क्योंकि ऐसा जज्बा बताए तुमने, तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। बहुत सी बातें हैं, जितनी बातें किए जाए कम है। अल्लाह करम से ये ऐसे टॉपिक मौज़ूआत हैं कि जिस पे मैं कम से कम 4-5 घंटे लगातार मुतवातिर कह सकता हूँ, लेकिन कहने से ज़्यादा अमल की भी ज़रूरत है।
और चूँकि मैंने इसकी तरफ बहुत हिसासियत के साथ मैं निशानदेही किया हूँ और आपके सामने एक प्री प्लान मंसूबा पेश किया हूँ, और कसम खुदा की मंसूबे पे अगर हम काम करते हैं, वो इनकलाब आएगा, वो इनकलाब समाजी इनकलाब आएगा, माशी इनकलाब आएगा, तालीमी इनकलाब आएगा, हमारे दीन का माहौली इनकलाब आएगा, पाक सफ़ाइयत का इनकलाब आएगा, बुराई के ख़ात्मे का ख़ात्मा होगा, एक पाकीज़ा माहौल का इनकलाब आएगा, बिरादर वतन में मोहब्बतों का माहौल तैयार होगा। ये बहुत सी बातें होंगी साहब। नत क्या है, बोले बोले वो आए बोले बिरादर वतन के पास जा रहे, गैर मुस्लिम हमारे भाई हिंदू भाइयों को मस्जिद में बुला रहे, आइए 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 आइए। अरे मुसलमान की बस्ती में जाके देखो इन्हें बुराई पनप रही है, उनको रोकने का काम करो, इनको रोको पहले, ये सबसे अफजल काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम है, अरे मगर वहाँ तुम कम पढ़ रहे और यहाँ तुम कर रहे, तो कैसा निज़ाम है ये, कौन सा इस्लाम पेश कर रहे तुम, कि यहाँ खुद जो मुसलमान जूझ रहे, जो मानने वाले, वहाँ हम इस्लाम का निज़ाम एक जो हमें हुक्म दिया गया, हमको नाफिज कराने में, बेदारी लाने में हम नाकाम हो रहे हो। और अजीब गरीब कल्चर चढ़ पड़ा है कि बिरादरान वतन को कोई मराठी में कुरान शरीफ पेश कर रहे कि भाई ये हमारा इस्लाम ऐसा है। तो इस्लाम ऐसा है कि तुम्हारे पास बैबस्टो का माहौल चले, इस्लाम ऐसा है कि कुछ भी गैर धंधे चले, नशे की तरह माहौल चले, तुम्हारे पास कुछ भी चले, कैसे कैसे लफड़े लोचे चले, ये निज़ाम है ये। और इसका निज़ाम का ये कि गैर ताल्लुक़ की है पैसा, और पैसा भी हमारे पास, ख़ास बात क्या है, पैसा भी हमारे पास, मगर शर्त क्या है, क्योंकि हमको इधर से लेके इधर देना पड़ेगा, उसके वास्ते हमको जान माल वक्त लगाना पड़ेगा। वही हमारे जान प्यारा, वही हमारे जान प्यारा। बस 3 को हमने कसम खा के बैठे हुए कि मदरसों की तामीर होंगी, अगर कश्मीर में तामीर होंगी तो पूरे महाराष्ट्र में चाहता हूँगा, केरल में भी चाहता हूँगा। अगर मस्जिद की तामीर होंगी, अल्लाह का घर तामीर होगा, अगर वो उत्तराखंड में बन रहा होगा, बंगाल में बन रहा होगा, उसको चंदा महाराष्ट्र में भी होगा, क्योंकि अल्लाह घर बन रहा है। अगर जेल में बच्चे जाएंगे तो उसका चंदा हम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, क्योंकि जेल में बच्चे गए, लेकिन हम दूसरे निज़ाम में नहीं करेंगे। मैं बुराई से नहीं कह रहा हूँ, वो भी एक अच्छा अमल है, मैं इसके ऊपर कब करेंगे साहब, गुनाह है, शिरक है, बिद्दत है, क्या है ये, अरे यही तो असल इस्लाम है, यही तो असल निज़ाम है। अरे इसकी तरफ तुम्हारा निज़ाम नज़र नहीं है, और हम खाली मस्जिदें बना रहे, मदरसे बना रहे, जेलों में जड़ पड़े हुए। ठीक है, जेल में कितने होंगे जी, 100 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे, चलो 200 होंगे, लेकिन 10 करोड़ लोग परेशान हैं, और उसका रास्ता भी हमारे पास है, उसका निज़ाम भी हमारे पास है, उसका सिस्टम भी हमारे पास है, लेकिन हम रोड पे नहीं हैं, हम रोड पे नहीं, जबकि हमारे पास कानून कायदे सब हमारे साथ में हैं, लेकिन हम रोड पे नहीं हैं। हम जज्बाती कौम, हम जज्बाती मिजाज लेके चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है, हमारी तबाही, हमारी बर्बादी, हमारी बेबसी, हमारी ज़िल्लत, हमारी रुसवाई, हर सतह पे, हर ज़ाविये से हम रुसवा होंगे। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़्यादातर वो लोग होंगे जो बड़े हैं, जो इल्म दीन रखते हैं, जो इल्म की सलाहियत से माला माल है, जो रोशन ख्याल है, जो एक असर रखते हैं, एक जमात की शक्ल में, एक अमीर की शक्ल में, एक सदूर की शक्ल में, एक हल्के की ज़िम्मेदार की शक्ल में। ये आपकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर नज़र बनाए रखो। हमारे जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर आप आवाज़ दें तो हम उस पर लब्बैक कहें, कि हम आवाम के दरमियान से आते हैं, हम आपको मानने वाले हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये है। लेकिन आपकी जवाबदारी है कि आपको उसके ऊपर लाहेमल, जैसा मेरे जैसा आदमी, गुनहगार आदमी, मैं आपको इतना अच्छा जब मंशूर पेश किया तो आप पढ़े लिख के हैं, आपको नहीं मालूम हिंदुस्तान में क्या चढ़ा, आपको नहीं मालूम मुस्लिम माशरे में क्या चढ़ा। मतलब वही है ना, मैं इतना क्यों बोल रहा खोल के, क्योंकि हम घूम रहे, देख रहे, अखबार पढ़ रहे, लोगों से मिल रहे, छुड़ रहे, बस्तियों में जा रहे, हम आंखों से देख रहे। इसका मतलब आप नहीं देख रहे, इसका मतलब आपने हुजरे पकड़े हुए हैं, इसका मतलब आपने अपने घरों पकड़े हुए हैं। अगर आप कहीं घूम रहे भी, दौरे भी है, तो आप कार में आ रहे, जहाज़ में आ रहे, VIP टिकट लेके जा रहे, फर्स्ट क्लास स्टेज पे चढ़ रहे, हज़ारों का मजमा हो रहा, धुआंधार तकरीब जा रही, और वाले अख्ता जा रहा, लोग इकराम से, इस्लाम से दावत के एहतराम कर रहे, फिर ट्रेन में बैठ जा रहे, फिर जहाज़ में बैठ जा रहे, फिर निकल जा रहे। बस्तियों को क्या, मुसलमानों गरीब बस्तियों को क्या, वहाँ कौन घूमेंगा, वहाँ कौन घूमेंगा? वहाँ अगर आपने घूमेंगे ना, ये निज़ाम घूमेंगा, सूदी निज़ाम घूमेंगा, बुराई का निज़ाम घूमेंगा, मूर्ति धोने का निज़ाम घूमेंगा, और पता नहीं कैसे का निज़ाम घूमेंगा, क्योंकि आप घूम रहे नहीं, आप ये लेके बैठ गए, नहीं नमाज़ पढ़ो, ये करो। अरे बाबा, नमाज को कौन इनकार करा? अरे मगर ये निज़ाम जिसको दुनियादारी से जोड़ा रखा गया है, तिजारत है, ये है, वो है, जिसका सदबाब कहीं कहने का मैशियत पे टिका हुआ है, पैसों पे टिका हुआ है, उसके लिए भी कुछ लाएमल तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? कि बस ये बोलेंगे कि नमाज़ पढ़ो, नमाज में सब है। अरे नमाज में सब है ना मेरे भाई, अरे नमाज में सब है, कौन इनकार कर रहा? अरे नमाज में सब है तो फिर ज़कात का निज़ाम का क्या, मदद का क्या, ढूंढ के दो उसका क्या? बोल देना था भाई नमाज़ पढ़ो, हमको अल्लाह हिदायत देंगे, ला के दे देंगे, ऐसे भी हो सकता है ना, नौज़ुबिल्लाह माज़, ऐसे भी हो सकता है ना। मतलब बुराई से नहीं पढ़ा मैं, मत करो। देखो आप हमारे बड़े, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अगर आप ये निज़ाम को क़ायम नहीं करेंगे ना, कुछ होगा नहीं। शायद ये उम्मत बच जाए कि अल्लाह ताला हमारे पास कोई बड़े नहीं पहुँचे थे, अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई नहीं करे थे, अल्लाह ताला खूब तो देख रहा था हम कितने बेबस थे, करके हम बुराई के दलदल में चले गए थे। शायद
तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, शायद अल्लाह उनको माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह बोलेंगे कि तुम करोड़ों अरबों रुपए जमा करने की ताकत रखते थे, सैलाब आते थे तुम करोड़ों रुपये करते थे, ज़कात जमा कर देने की ताकत रखते थे, जेलों में जाते थे छुड़ाने की ताकत रखते थे, तुम सरकार को जो उसकी बात करते थे, तुम जो जड़सर इख्तियार पार्टी है तुम उसको जो जमहूरी अंदाज से जो तो हराने की ताकत की बात करते थे, ऐलानियाँ करते थे, बड़े बड़े जलसे जुलूस भराते थे, तो ये काम आपने क्यों नहीं किया? उस टाइम आपको जवाब देना भारी पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे। मेरे बोलने में कुछ कम ज़्यादा होंगे तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक आपके दरमियान से हूँ, आप हमारे बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उस नज़रिए से मैंने ऑनलाइन चैनल के माध्यम से एक अपनाइयत के अंदर एक शिकायत का मैंने अंबार कह सकते हैं, को बात कर सकते हैं, कि इज़हार ख्याल कर सकते हैं, आपके सामने पेश किया हूँ। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए पसदेर में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।